गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। लास्ट टॉपिक क्या किया था बेटा हमने डिमांड में? एक्सेप्शंस हो गए थे 9 के 9। चेक करके बताइए बेटा कितने लिखे थे हमने? 5। मैंने ओवरव्यू दिया था, नोटिंग नहीं हुई थी। ये हमारी मेमोरी है। फिर वही बात ना, इंटरेस्ट की बात होती है। चलिए जी, टेस्ट स्टार्ट। लुक एट द स्क्रीन। लॉ ऑफ डिमांड का अदर नेम। नोटबुक में नहीं देखना, चाहे फ्रंट बेंचर्स है चाहे बैक बेंचर्स है, सबने आंसर देना बच्चा। लॉ ऑफ डिमांड का अदर नेम प्राइस इफेक्ट। एक्सेप्शन का फेलियर। लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस इफेक्ट, एक्सेप्शन, फेलियर। एक्सपेंसिव डिमांड कम, चीप डिमांड ज्यादा। एक्सपेंसिव डिमांड कम, चीप डिमांड ज्यादा। एक्सपेंसिव परचेज कर रहे हैं, चीप परचेज नहीं कर रहे। एक्सपेंसिव परचेज, चीप परचेज नहीं। तो ये कौन सा रिलेशन है? स्पीड एंड एक्यूरेसी। कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। ये बेटा डायरेक्ट रिलेशन। इनवर्स में ग्राफ कैसे बन? डाउन अप। इनवर्स में ग्राफ डाउन। प्रूव भी करूंगा। डाउन, डायरेक्ट में अप। इनवर्स में डाउन, डायरेक्ट में अप। तो ये जो हम लोग एक्सपेंसिव कम खरीदते हैं, एक्सपेंसिव कम, ये नॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल? नॉर्मल बिहेवियर। एक्सपेंसिव खरीद रहे हो, एबनॉर्मल बिहेवियर। इसका फॉर्मूला बताया था, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताया था, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फॉर्मूला नहीं होता। अब हमारे क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव पेपर कैसे बन सकता है? 5 स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं है, ऑल द वेरी बेस्ट। क्वेश्चन बन सकता है लॉ ऑफ डिमांड ऑल्सो कॉल्ड प्राइस इफेक्ट, एक्सेप्शन ऑल्सो कॉल्ड फेलियर। ठीक है जी। लॉ ऑफ डिमांड में कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स। लॉ ऑफ डिमांड में शेप कैसी बनती है? डाउनवर्ड। लॉ ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम प्लस सब्स्टिट्यूशन। एक्सेप्शन में रिलेशन क्या होता है? डायरेक्ट। एक्सेप्शन में ग्राफ कैसे बनता है? अपवर्ड। एक्सेप्शन का फॉर्मूला होता है नो। चलिए, कल ओवरव्यू दिया था, अब पूरा नोट करते हैं। सुनिए, अभी नहीं, जब बोलूंगा बेटा आप नोटिस करना। अब मैं जो 9 पॉइंट्स लिखवाऊंगा, 9 के 9 में ये रिलेशन होगा। क्या? नोटिस करते रहना। कल सिर्फ मैंने ओवरव्यू दिया था, जहां पे नहीं हो ये जानबूझ के ना लिखूं, टोक दियो सर, लिखा नहीं इसमें डायरेक्ट रिलेशन। 9 के 9 में क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशन, अपवर्ड ग्राफ बनेगा। लुक एट द स्क्रीन। जब नोटिंग के लिए बोलूंगा, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, जहां लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता, सारे पॉइंट्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके सचिन सर, ग्राफ बनेगा पॉजिटिवली स्लोप्ड। पहला सुन बच्चा, कॉन्सपीशियस। अब नहीं, मैं पूरा बताऊंगा ना, कल एक नाम बताया था। कॉन्सपीशियस, पहली बार वर्ड आ रहा है, स्प्लिट करके बोलेंगे कॉन्सपीशियस। ये टी की साउंड देता है। कॉन्सपीशियस, दिखावे की चीज। कॉन्सपीशियस। अदर नेम, शो ऑफ, प्रेस्टीज, स्टेटस सिंबल, स्नॉब, ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन,
इन सब वर्ड्स का मतलब है दिखावा। याद करियो, पता नहीं क्वेश्चन पेपर में क्या आता है, याद कर। अच्छा, एक और अच्छी मैंने चीज पढ़ी थी, जब बहुत सारे अदर नेम्स हो ना, उसकी नंबरिंग कर लिया करो बेटा। जब उस नंबरिंग से याद आता है, भाई 5 थे मेरे को तो 3 रिकॉल हुए हैं, भाई 6 से नेम मेरे को 2 रिकॉल हुए हैं। तो जब बहुत सारे अदर नेम्स हो, नंबरिंग कर लिया करो, 1 2 3 4 5 6। एक और नाम होगा, याद करियो, कॉन्स्पिशियस। क्या लिखा है? कॉन्स्पिशियस। अदर नेम, शो ऑफ, प्रेस्टीज, स्टेटस सिंबल, स्नॉब, ऑस्टेंटेशन। इन सब का मतलब दिखावा। मैंने कल बताया था, इनको बताया था वेबलन ने। किसने? वेबलन। वेबलन इकोनॉमिक्स का नाम था। आपको कॉन्स्पिशियस, शो ऑफ, प्रेस्टीज, स्टेटस सिंबल, स्नॉब, ऑस्टेंटेशन डिक्शनरी में मिल जाएगा, लेकिन वेबलन डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। भाई तेरा मेरा नाम थोड़ा डिक्शनरी में मिलता है। दिखावा। महंगी चीज सिर्फ आपके पास, अनकॉमन, किसी फ्रेंड के पास, कलीग के पास, नेबर के पास नहीं है, तो आप और मैं दिखावे के लिए खरीदते हैं। डिमांड। प्राइस ज्यादा, अनकॉमन, हम लोग डिमांड करते हैं, दिखावे के लिए खरीदते हैं। प्राइस कम, सबके पास, काय का दिखावा। प्राइस ज्यादा, अनकॉमन, आप और मैं तड़ी मारने के लिए, टशन मारने के लिए खरीदेंगे। प्राइस कम, सबके पास है, काय का दिखावा। कौन सा रिलेशन है? देख ले पुत्र, आधी बात तू आधी बात मैं। कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। सचिन सर फिर प्रूव हो रहा है। कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। ग्राफ बनेगा अपवर्ड। हमने कल थोड़े से एग्जांपल्स करे थे। आप और मैं महंगी चीज खरीदते हैं, ऑक्शन, नीलामी का सामान, ऑक्शन, नीलामी का सामान। या फिर मैंने बताया था, हर मैच के बाद bcci.com पे बिकता है टॉस कॉइन। हर मैच के बाद बिकता है टॉस कॉइन bcci.com, और जब सीरीज पूरी हो जाएगी जर्सी बिकती है हर प्लेयर की। बॉलर की बॉल, साइन की भी, बैट नहीं बेचते। तो आपने मैंने खरीदा, किसके लिए खरीदा? दिखावे के लिए। महंगी कार, ऑडी, बीएम, मर्सिडीज इतनी अनकॉमन नहीं है, लेकिन मस्टैंग, रॉयल्स रॉयस, पॉश। अच्छा चलो बताना, कौन सा एसी महंगा आता है? ओ जर्नल, डाइकिन। इनकी एड भी नहीं आती। ओ जर्नल, आपको एड दिख जाएगी वर्लपूल की, एड दिख जाएगी वोल्टास की। आपने बहुत कम एड देखी होगी, अग्री डिसअग्री, आपने बहुत कम एड देखी होगी, बहुत कम एड ओ जर्नल की, डाइकिन की। एड करेंगे, नीड ही नहीं है, उनकी क्लास ही अलग है। ये बात माइक्रो में और बीसी के में पूछूंगा। 2 तरह की प्राइस स्ट्रेटेजी होती है, भूलियो मत। 2 तरह की प्राइस स्ट्रेटेजी होती है। अगर मैं इतना महंगा रखूं, सिर्फ अमीर खरीद सके, प्राइस स्किमिंग। मैं टॉपिक पे हूं सर, आप कहां पहुंच गए बिजनेस स्टडीज में? मैं जानबूझ के इतना महंगा रखूं, सिर्फ अमीर खरीद सके, उसे बोलते हैं प्राइस स्किमिंग। अमीर अलग, मिडिल अलग, पुअर अलग, प्राइस पेनिट्रेशन। अमीर 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 अमीर, प्राइस स्किमिंग, SKIMMING, स्किमिंग। अमीर अलग, मिडिल अलग, पुअर अलग, पेनिट्रेशन। सचिन सर एग्जांपल दो बेटा। स्किम का मतलब होता है क्रीम। व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ स्किम? क्रीम। और भाई वो यूज नहीं करते तुम स्किम्ड मिल्क, जिसमें से क्रीम निकला होता है, डबल टोन्ड, वो आता तो है मिल्क। जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जो जिम जाते हैं, वो नहीं यूज करते। स्किम्ड मिल्क, क्रीम निकली हुई, मलाई निकला हुआ, स्किम्ड। स्किम अमीर, क्रीम ऑफ द सोसाइटी। अमीरों के लिए प्राइस स्किमिंग, अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग, मिडिल के लिए प्राइस पेनिट्रेशन। अभी अग्री डिसअग्री, तो यहां पे यूज हो रही है प्राइस स्किमिंग। क्या यूज हो रही है? प्राइस स्किमिंग। जानबूझ के महंगा कर दिया ताकि सिर्फ कुछ क्लास लोग ही खरीद सके। डिजाइनर कपड़े, रितु कुमार, रितु बेरी, मनीष मल्होत्रा, तरुण तिल्हानी, सब्यसाची, नामी काफी है। ऑक्शन, गोल्ड की रीसेल होती है, डायमंड की रीसेल नहीं होती। सुनना, गोल्ड की रीसेल, पहले पूरी बात सुन फिर क्रिटिसाइज करियो। गोल्ड की रीसेल होती है, डायमंड की रीसेल नहीं होती। मेरे बच्चा, डायमंड गोल्ड पे स्टिक है, तो आपको गोल्ड की वैल्यू मिल रही है, डायमंड की नहीं, जस्ट अ स्टोन। फिर भी आपकी माता, मेरी माता, सिस्टर, बहन, वाइफ, मेरी डॉटर खरीदती है, क्यों? दिखावे के लिए। भाई गोल्ड तो इन्वेस्टमेंट है, कल को प्रॉब्लम आई बेच दे, पैसे मिल जाएंगे। बट व्हाट अबाउट डायमंड?
वो तो स्टोन है, फिर भी तूने मैंने खरीदा दिखावे के लिए। अच्छा, अगर हम लोग साइंस वाला रिकॉल करें और आप ना एक एक्सपेरिमेंट भी करके देखना, मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना। सुनो 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 सुनो, हमने ना साइंस में पढ़ा था कि 2 प्योर कार्बन होते हैं जो बर्न करने के बाद ऐश भी नहीं छोड़ता, राख भी नहीं छोड़ता। एक ग्रेफाइट जो पेंसिल के आगे होता है, रुको मैं एक्सपेरिमेंट सिखा रहा हूं। प्योर कार्बन जो जलने के बाद ऐश भी ना छोड़े, राख भी ना छोड़े, एक है ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है, दूसरा डायमंड। आप एक काम करा, मम्मी का नेकलेस लेना, समझ गए? हाँ, ये एक्सपेरिमेंट मैं कल पूछूंगा, इसका कंक्लूजन। मम्मी का नेकलेस लेना डायमंड वाला, उसको रखना हीट के ऊपर, आग के ऊपर, देखना गोल्ड बचेगा, डायमंड नहीं बचेगा। CO2 करके देखना, ओके? प्रॉमिस? नहीं करेंगे। डायमंड का सेट रखेंगे तो देखते हैं कि सचिन सर कह रहे राख भी नहीं बचेगी। हाँ, राख भी, कहां गया? CO2। फिर तू कहां गया? भगवान मालिक है, ठीक है ना? करके देखना, ठीक है? मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। चलो, पेंसिल को नहीं बेटे, डायमंड को। तो हम लोग जो दिखावे के लिए खरीद, अच्छा बात हो रही थी प्राइस स्कीमिंग। अमीरों के लिए सिर्फ रखा महंगी वॉच, रेडो, बेंटले कार, प्राइस स्कीमिंग। अब सुनना, अग्री डिसअग्री। अमीर अलग, मिडिल अलग, पुअर अलग। सैमसंग का फोन 1 लाख रुपए वाला भी आता होगा, अग्री बोलो। सैमसंग का फोन 1-2 लाख रुपए वाला भी आता है, और 15-20 हजार वाला भी आता है, 1000 वाला बटन वाला भी आता है। बोल बच्चा। तो ये हुई पेनिट्रेशन। सोनाटा की वॉच, टाइटन की वॉच 2-3 लाख रुपए वाली भी है, 5-6 हजार वाली भी है, 500 रुपए वाली भी है। तो अमीर अलग, गरीब अलग, मिडिल अलग, इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। अमीरों के लिए मैं घर चला जाऊंगा अभी, मेंटल आंसर नहीं देता। अमीरों के लिए सिर्फ स्किमिंग। पूरी कहानी सुना दी, फिर क्या रहा भाई, क्या पढ़ा रहा है? संस्कृत पढ़ा रहा हूं मैं। सिर्फ रिच के लिए प्राइस स्किमिंग, स्किम क्रीम। अमीर अलग, गरीब अलग, मिडिल अलग, प्राइस पेनिट्रेशन। तो यहां पे स्किमिंग यूज हो रहा है। महंगी चीज अनकॉमन दिखावे के लिए खरीदते हैं, महंगी वॉच। ऑक्शन में जो हम लोग खरीदते हैं, ऑक्शन में, नीलामी में। डिजाइनर क्लोथ्स, आप और मैं भी दिखावा करते हैं। आपके घर पे मैरिज है, कोई फंक्शन है, हम लोग जब कपड़े लेने जाते हैं बोलते हैं उस शॉपकीपर को, ऐसी ड्रेस दिखाइयो, ऐसी ड्रेस दिखा जो सबसे लेटेस्ट फैशन की हो, उस फंक्शन में सबसे अलग दिखाई दूं। बोल बेटा, बोलो बच्चे, ठीक कह रहा हूं? अगर आपके घर में फंक्शन है तो हम लोग उसको बोलते हैं भाई लेटेस्ट डिजाइन दिखा, लेटेस्ट ट्रेंड दिखा, ताकि उस इवेंट में सबसे अलग दिखाई दूं। तो तू और मैं भी तो दिखावा कर रहे हैं। हमने ये नहीं बोला कि भाई साहब वो दिखाना बाय 1 गेट 1 फ्री। ये वो थोड़ा कि जो तेरी मम्मी सब्जी खरीद रहे बीच में धनिया फ्री मिलेगा, पुदीना फ्री मिलेगा, नहीं जी। तो हम लोग दिखावा कर रहे हैं भाई पार्टी में सबसे अलग दिखाई दूं जी। और वो तू पागल है, तू अपनी, जब तुम आपकी कोई फंक्शन होते तुम थीम बना लेते हो, सारे पिंक 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 पिंक, सारे ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ये हरियाली वाला मत करा करो सीन, नहीं अच्छे लगते। तुम क्या बैंड वाले हो? रजिस्टर रेडी, रजिस्टर रेडी, जल्दी। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, डायरेक्ट रिलेशन, अपवर्ड ग्राफ। स्पीड, एक्यूरेसी, फर्स्ट कॉन्स्पिशियस, शो ऑफ, प्रेस्टीज, स्टेटस सिंबल, स्नॉब, SNOB, ऑस्टेंटेशन, वेबलन, वेबलन इकोनॉमिस्ट। चलो लिख लियो। फर्स्ट हेडिंग
एग्जाम्पल जल्दी, 7 names conspicuous show of prestige status symbol snob ostentation Veblen. एग्जाम्पल डायरेक्ट रिलेशनशिप का एविडेंस, जल्दी कुछ डाउट पूछ लेना, फिर मैं पूछूंगा आपसे। डन बेटा। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, स्टॉप राइटिंग। कल ओवरव्यू दिया था, आज राइटिंग हो रही है। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, पहली बार कोई चीज खरीदी दिखावे के लिए, आज नेसेसिटी बन गया। जो फर्स्ट पॉइंट था वो था दिखावा, ये है जी फर्स्ट टाइम वेन एवर यू परचेज वॉज दिखावा, नाउ इट हैज बिकम नेसेसिटी फॉर यू फॉर मी। मुझे बताना सचिन सर किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्स्पिशियस की? मुझे बताना कॉन्स्पिशियस या कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। पूरा नहीं बोलता तो बोलते इसके लिए CN, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। स्टार्ट। डायमंड सेट, कॉन्स्पिशियस। महंगी कार, कॉन्स्पिशियस। आपने बुर्ज खलीफा में घर लिया, पाम आइलैंड में घर लिया 500 करोड़ का, कॉन्स्पिशियस। RO नेसेसिटी, RO नेसेसिटी। AC नेसेसिटी। वाटर मोटर, रेफ्रिजरेटर नेसेसिटी। हमारी कल बात हुई थी, पहली बार आपने खरीदा था, मैंने खरीदा दिखावे के लिए, आज नेसेसिटी। सुनना जी, वो कल वाली बात ही। क्या आपको मेरे को डॉक्टर ने बोला था बेटे RO खरीद लो? बोलो बेटा, डॉक्टर ने बोला था भाई RO खरीद लो RO? नहीं, नहीं, क्योंकि अगर हम लोग या आपकी मम्मी किसी के आगे पानी सर्व करती थी, किसी रिलेटिव के आगे, किसी नेबर के आगे, तो अगर पानी दिया अनफिल्टर्ड, हाउ आपके पास RO नहीं है, घर आपका 3 करोड़ का है, गाड़ी आपके पास 20 लाख रुपए की, 10,000 का RO लगवा सकते, तो उनकी हवा बंद करने के लिए हमने RO लगवाया था। आज आप और मैं हो गए हैबिचुअल। फिर यही सेम सीन है, यही सेम सीन है इन्वर्टर में। जब लाइट जाती थी कैंडल लेके आते रहे, वैसी शक्ल तेरी कितनी अच्छी है मेरे जैसे, ठीक है ना? और अगर ये कौन है, तो समझ गए ना, वही हम दोनों भाई। तो बच्चे जब लाइट जाती थी कैंडल लेके आते थे, इंसल्ट होती थी फैमिली मेंबर्स के आगे नहीं, कोई रिलेटिव अगर आया तो उनके चक्कर में लगवाया था आपने इन्वर्टर। आज आप हो गए हैबिचुअल। वाटर फिल्टर आज हो गए हैबिचुअल, सेम इन्वर्टर। पहले हैंडपंप होते थे बच्चे, आज वाटर मोटर। रेफ्रिजरेटर्स, AC तो हमने लगवाया था दिखावे के लिए। अच्छा, ये तुम लोग आज भी करते हैं, मैं तो करता हूं। सुनो, लिविंग रूम में, जल्दी, लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में हम लोग लगवाते हैं ब्रांड, AC, TV। और बेडरूम में किसने आना है, जो सा मर्जी लगा ले। बोल भाई, जो लिविंग रूम में लगाते हैं हम लोग, वो TV लगाते हैं बड़ा ब्रांड, और उसके बेडरूम में कोई भी लगा ले, बेकार सा, नाम ले नहीं सकते डिफेमेशन के, ले भाई ये एग्जांपल काट देना। हम लोग बेडरूम में लगवा लेंगे बेकार सा AC, नेपोलियन, एज़ोर। TV लगा लेंगे वीडियोकॉन, पता नहीं कौन सा बेकार सा, ठीक है। और ड्राइंग रूम में लगाएगा बड़ा सा सोनी का, इसने लगा सोनी का TV। इसको मैंने बोला ऑन करिए, कह रहा सर सेटअप बॉक्स नहीं है। तो बेटे फिर लगाए किसके लिए? भाई साहब तुम्हारा TV लगा लिया ड्राइंग रूम में, ऑन कर, मैच आ रहा है, कह रहा सर सेटअप बॉक्स नहीं है। तो फिर किस लिए सर, आप समझा करो ना। यस, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। सुनिए, नीड होगी तो महंगा भी खरीदेंगे, नीड नहीं है तो चीप भी नहीं खरीदेंगे। पीछे वाले में था दिखावा, यहां पे नीड। अगर नीड होगी तो हम लोग प्राइस नहीं देखते, नीड नहीं है तो हम लोग सस्ता भी नहीं खरीदेंगे। अब फिर देख लेंगे कौन सा रिलेशनशिप है, कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। एग्जाम्पल है बच्चे, कभी पानी की मोटर खराब हो जाए, डैड बोलते हैं
अगले महीने ठीक करवाएंगे जब पैसे आएंगे? नहीं, सारे एक्सपेंस पीछे पहले वो करते हैं। कभी इन्वर्टर की बैटरी खत्म हो जाए, बोलते बेटे हम 3 मंथ्स के बाद करवाएंगे। नो, हैबिचुअल, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वाईफाई, वाइफ नहीं, वाईफाई, हैबिचुअल, आरओ, इन्वर्टर, घर में अपनी बात, घर में वॉशिंग मशीन खराब होगी, मम्मी ने बोला पापा को कि भाई लेके आनी है, डैड को टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। संडे आ गया, अब मम्मी ने बड़े प्यार से बोला कि अरे काम करो, मंडे आपकी ऑफ है। पापा ने बोला ठीक है, तो मम्मी ने बोला कपड़े फिर आप ही धोना। तो पापा कह रहे हैं वो वॉशिंग मशीन खराब है, होनी चाहिए, देखा ना। तो वैसे पापा डेफर कर रहे थे, जब पापा के ऊपर काम आ गया कि मंडे आपकी छुट्टी तो कपड़े आप ही धोएंगे, तो पापा फटाफट लेके आए, क्योंकि नीड थी। आज मेरी वॉशिंग मशीन ठीक चल रही, क्या मैं नया लूंगा? नहीं, नीड होती है, हम लोग महंगा भी लेते हैं, नीड नहीं हम लोग सस्ता भी नहीं ले। कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट में ग्राफ अप या डाउन, ये मैंने प्रूव करना है। टेप 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 टेप, जल्दी टेप, जल्दी टेप। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, नीड होगी, महंगा भी खरीदेंगे, नहीं सस्ता भी नहीं खरीदेंगे। आरओ, इन्वर्टर, वाटर मोटर, एक्सेट्रा, जल्दी। फर्स्ट क्लास का बच्चा आज अपनी डन। थर्ड, एक्सीजेंसी। मैंने इसका अदर नेम क्या बताया था? इमरजेंसी। पहला हो गया, हम लोग साथ साथ लर्न करते हैं, पहला हो गया दिखावा। दिखावे की इंग्लिश, ओए मेरे चीते, दिखावे की इंग्लिश कॉन्स्पिशियस। दिखावा नीड बन गया, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। अच्छा, जो वेबलन ने बताया था कॉन्स्पिशियस, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, कॉन्स्पिशियस। नेक्स्ट, एक्सीजेंसी, इमरजेंसी। राइटिंग बंद, सचिन सर का समझाना, आपका लिखना बंद। इमरजेंसी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ लीगल, मेडिकल, वॉर, नेचुरल कैलामिटी। बच्चे अभी फ्लड कहां पे आई हुई है? असम। लीगल इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, वॉर, नेचुरल कैलामिटी। आपको कोई बोलता है, मेरे को कोई बोलता है एंटीसिपेटरी बेल करवा लो, हम लोग करवाएंगे। क्यों? हमने कोई क्राइम करा है, लेकिन जिसको डर है कि मैं अरेस्ट हो सकता हूं वो करवाएगा एंटीसिपेटरी बेल। भाई आप और मैं जमानत क्यों करवाएंगे? नो। लेकिन जिसको डर है कि मैं अरेस्ट हो सकता हूं वो फटाफट बुझाएगा कि सर मेरी जज के पास जाइए, एडवांस बेल लेके आओ। मेडिकल, कोई आपको मेरे को बोले खरीद लो बाय 1 गेट 1 फ्री इंसुलिन इंजेक्शन, क्यों ले? डायबिटिक लेगा। अच्छा करवा लो बाय 1 गेट 1 फ्री ओपन हार्ट सर्जरी, मैं करवा रहा हूं तू फ्री में करवा ले, पिटाई कर देंगे उसकी। भाई हमें कोई नीड थोड़ा है इंसुलिन की, सर्जरी की। जिसको नीड है बेचारा वो करवाएगा, चाहे कुछ भी बेच के करवाए, उसकी लाइफ को बचाएगा। वॉर, यूक्रेन रशिया की वॉर को कितने दिन हो गए? वहां पे चीजों की शॉर्टेज हो गई, लोग महंगा भी खरीद रहे होंगे। नेचुरल कैलामिटी, फ्लड, अर्थक्वेक, लीगल बेल करवाना, मेडिकल, वॉर, नेचुरल कैलामिटी। इमरजेंसी में महंगा सामान भी खरीदते हैं। इमरजेंसी होगी, एक्सपेंसिव भी परचेज करेंगे। इमरजेंसी नहीं है, चीप भी परचेज नहीं करें। कोविड की सेकेंड वेव में 1 लाख रुपए तक का बिका था रेमडेसिविर इंजेक्शन। बोलो, आपके किसी नोन टू को अगर नीड हुई या आपने सुना हो न्यूज में अपने सर्कल में, उसकी कॉस्ट शायद 1200 रुपीज है। 1200 रुपीज का इंजेक्शन बिका था 1 लाख रुपीज तक का, क्योंकि नीड थी। और आज कोई बोले खरीद ले 2 लाख रुपए का, क्यों खरीदे भाई? कॉपी कर जल्दी। इमरजेंसी होगी तो महंगा भी खरीदेंगे।
नहीं तो चीप भी नहीं खरीदे। थर्ड पॉइंट, अमंग द 9, इमरजेंसी है, इमरजेंसी नहीं है। फिर दिख रहा है डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डन। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, फ्यूचर में प्राइस कम होगा। प्रेजेंट डिमांड, चलिए मेरे को देखिए बच्चे, आपके पास ना पक्की न्यूज है कि ना रेट बढ़ने वाला है गोल्ड का, सिल्वर का, प्रॉपर्टी का 10 दिन। अच्छा, ये और ये एक्चुअल न्यूज है। अगर आप लोग और मैं दिल्ली में प्रॉपर्टी, जब ये प्रूव हो जाए, मैं वो याद कर लियो कि हमारा इकोनॉमिक्स वाला टीचर बोल के गया था, दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी का सर्कल रेट बढ़ने जा रहा है, जिसमें तुम रजिस्ट्री करवाते हो। दिल्ली एनसीआर में सर्कल रेट बढ़ने जा रहा है। ये हो जाएगा विद इन 3-4 मंथ्स, दिवाली से पहले हो जाएगा पक्का। तो जो लोग प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो वो सर्कल रेट बढ़ने पे परचेज करेंगे या अभी परचेज कर लेंगे? प्लीज, आधी स्टेटमेंट आपकी आधी मेरी। जो लोग सीरियस है, खरीदना चाहते हैं, 3-4 मंथ्स में प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा, तो वो 3-4 मंथ्स के बाद परचेज करेंगे, अभी परचेज कर लेंगे? अभी। शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है, प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ने वाला है, तो हम लोग आज परचेज कर लेते हैं टू अवॉइड द प्राइस राइज। अच्छा, कल सेल लगेगी अमेजन की, फ्लिपकार्ट की, तो कल का वेट करोगे, आज परचेज करोगे? अमेजन की सेल, फ्लिपकार्ट की सेल, तब ये लोग ऐड भी स्टार्ट कर रहे हैं 2-3 दिन पहले कि आप लोग वेट कर रहा, जब सेल लगे तब खरीदियो, आज मत खरीद। रेट बढ़ने वाला है, आज खरीद लो, कल कम होगा, आज क्यों खरीद रहे हो? रिलेशन, टेपो 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 टेपो, प्रॉपर्टी, गोल्ड, प्राइस कम होने वाला है, ऑफ सीजन सेल, तो हम लोग सेल की वेट करते हैं। फर्स्ट दिखावा, कॉन्स्पिशियस, दिखावा नीड बन गया, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, एक्सीजेंसी, इमरजेंसी इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल, लीगल, नेचुरल कैलामिटी, वॉर। फोर्थ, प्राइस बढ़ने का एक्सपेक्टेशन, बढ़ेगा, आज ले लो, कल कम होगा, तो आज क्यों ले रहे हैं? डन। फिफ्थ, सुनिए बच्चा, इरैशनल, स्टॉप राइटिंग, इरैशनल कंज्यूमर, इग्नोरेंट कंज्यूमर, इन दोनों को हम लोग मिक्स कर देते हैं। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। इरैशनल, इग्नोरेंट। इरैशनल होता है जल्दीबाजी में खरीदा, बाद में पछताए। हरी, स्क्रीन पे ध्यान, देख बेटा, डबल आर डबल आर। जल्दीबाजी में खरीदा, बाद में पछताए, वो होता है इरैशनल, डबल आर डबल आर। और जिसको प्राइस नहीं पता, लुट के आ गया, इग्नोरेंट, एमआरपी नहीं पता। जल्दीबाजी इरैशनल, प्राइस नहीं पता, करंट, प्रेजेंट, और वो लुट के आ गया, इग्नोरेंट।
फिर मेरे एग्जांपल, आपका जवाब। सचिन सर ये इरैशनल की बात कर रहे हैं, इग्नोरेंट की बात कर रहे हैं। रेडी? इरैशनल, इग्नोरेंट। आपने वेज नॉन वेज नहीं देखा, इरैशनल, जल्दीबाजी, ढंग से पढ़ लेती लेबल, एक्सपायरी डेट नहीं चेक करी, बोलना बच्चा, मेरे खिलाफ सोए मत करो। 7 वाले कोचिंग वाले बच्चे फ्री में पढ़ लेते हैं, मेरी आवाज नहीं सुनो, हाँ जी, वो फ्री में पढ़ लेते हैं, और तू सोता मेरी क्लास के अंदर। वेज नॉन वेज चेक नहीं करा, इरैशनल। साइज चेक नहीं करा, ये शूज ले आया लेकिन घर आके देखा टाइट एंड लूज, तो वहां चेक करता ना बेटा, इरैशनल। इंग्रेडिएंट चेक नहीं करे, वो चॉकलेट फ्लेवर और तू चॉकलेट फ्लेवर नहीं खाता। वेज नॉन वेज चेक नहीं करा, साइज चेक नहीं करा, एक्सपायरी डेट चेक नहीं करी, इरैशनल। और प्राइस पहले थे, लेमन नींबू थे 200 रुपए किलो, ये 400 रुपए किलो वाले ले आई, तो क्योंकि मम्मी ने बोला बेटे अप डाउन हो गए, मम्मी आपने मुझे बताया नहीं, इग्नोरेंट। मम्मी आपने पहले बताया था 400 रुपए किलो, मैं हिसाब से ले आई, बेटे अप डाउन हो गए, अब तो 400 रुपए किलो क्या, मम्मी आपने बताया नहीं, इग्नोरेंट। प्लीज कन्फेस करना, किस बच्चे को, जस्ट रेज योर हैंड, लिसन टू मी, किस बच्चे को नहीं पता हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी वाटर का बिल कितना आता है? प्लीज, इलेक्ट्रिसिटी वाटर का बिल कितना आता है? इग्नोरेंट। मैं थोड़ा बढ़ता हूं, मॉम एंड डैड, इग्नोरेंट। किसको नहीं पता फ्रूट वेजिटेबल, मेरे साथ बात, किसको नहीं पता फ्रूट वेजिटेबल का रेट क्या है? प्लीज, जिसको नहीं पता फ्रूट वेजिटेबल का रेट क्या है? इग्नोरेंट, क्योंकि डैड लेके आते, ममा लेके आते, हम लेके नहीं आते। अच्छा, किस बच्चे को नहीं पता राशन चावल, जो राशन है उसका रेट क्या है? अगर आपने परचेज किया आपको पता है, इनको नहीं, ये इग्नोरेंट है। तो भाई नहीं पता ना दाल कितने की आती, चावल, क्योंकि तू परचेज नहीं करता, इग्नोर। इसमें जल्दीबाजी क्या हुई? अभी मैं अपनी बात बताऊंगा, फिर तुम भी बताना अगर ऐसा अच्छा तो एक्सपीरियंस है। अगर हम लोग वेज नॉन वेज चेक नहीं करते, इंग्रेडिएंट चेक नहीं करते, साइज चेक नहीं करते, एक्सपायरी डेट चेक नहीं करते, वो क्या है? हरी, जल्दीबाजी, और सिर्फ प्राइस ही नहीं पता, लुट के आ गए, इग्नोरेंट। सुनिए सर, फिर एग्जांपल आप वाला दूंगा, पहले मैं, मेरे को स्ट्रॉन्ग एलर्जी है, मेरे को स्ट्रॉन्ग एलर्जी है बच्चा हरे धनिये से, स्ट्रॉन्ग एलर्जी है हरे धनिये से। डिश पे क्या, अगर रॉ होगा तो उसकी स्मेल से मेरे को वॉमिट फील होता है, मैं टॉपिक पे हूं, बट डिश पे क्या, अगर यहां पे रॉ पड़ा हुआ है तो मैं बियर नहीं कर सकता, मेरे को यहां से निकालना पड़ेगा, वॉमिट फील होता है। अगर मैं कभी बोलना भूल गया किसी फास्ट फूड वाले को, भैया हरा धनिया मत डालना, उसने पूरे सजा दिए, इरैशनल कंज्यूमर, तो घर में सब खाएंगे, सचिन सर नहीं खाएंगे। ये क्या हुआ? इरैशनल। क्या हुआ जी? कई बार होता है, मैं जल्दीबाजी में ऑर्डर दे आया, या हमने ऑनलाइन ऑर्डर करा, उसमें लिखना भूल गए कि हर धनिया मत डाले, वो सजा के देगा, और ये क्या है? सर आपने तो बोला नहीं था। सर कोई बात नहीं, बाकी सब खाओ, मैं ऐसे देखूंगा। मेरी सासू माता ने रोटी करी, मेरी पहली रोटी करी, तुम लोग ध्यान रखना, ऐसे ही चीज रोटी करी, सब चीजों पे एक दही और खीर को छोड़ के हर चीज पे हरा धनिया, और दमाद उसका खाता नहीं, तो कहती है बेटे मैं कहा मम्मी मैं तो खाता नहीं, कह रही मैं हटा देती हूँ बेटे। मैं कहा भाई यहाँ पे सब क्रियाकलाप हो जाएगा, कहते नहीं बेटे। तो सचिन सर ने दही और खीर के साथ रोटी खाई, भाई सब चीज में धनिया था। मैं बोलना भूल गया था कि भाई मेरे को स्ट्रॉन्ग एलर्जी है, और आज उसको पता चल गया है कि भाई मेरे दामाद को स्ट्रॉन्ग एलर्जी है, तो वो अपने घर में भी ध्यान रखती है, मेरे सासू माता, और अगर कहीं पे जानो ध्यान रखती है, भाई सचिन ना धनिया नहीं खाता, ध्यान रखिए। चल मैं कहा थैंक यू मम्मी, भगवान आपकी उम्र को लंबी उम्र दे, आत्मा शांति नहीं, क्या बोल, पागल है, लंबी उम्र। तो ये वो इरैशनल। ऐसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारे फ्रूट वेजिटेबल है, ऐसे बहुत सारे फ्रूट वेजिटेबल हैं जो आपने मैंने यूज नहीं करे। अगर हम लोग कभी मॉम एंड डैड के साथ जाए, पूछते हैं मम्मी ये कौन सी सब्जी है, आपको बनानी आती है? बोलो बेटा क्या सारे फ्रूट एंड वेजिटेबल तूने यूज कर रखे हैं, टेस्ट कर रखे? नो। कंज्यूम करके? नो। हम पूछते हैं मॉम एंड डैड से, मम्मी ये कौन सा फ्रूट है, कौन सी वेजिटेबल है, आपको मम्मी बनानी आती है? परचेज करो। तो तू भी तो इग्नोरेंट हुआ क्या? तुझे प्राइस क्या चीज की नॉलेज नहीं है। प्राइस के ऐसे बहुत सारे गैजेट्स हैं जो तेरे को नॉलेज नहीं है, हाउ टू ऑपरेट। हरी नहीं, इग्नोरेंट। प्राइस के साथ साथ नेचर ऑफ कमोडिटी नहीं पता, वो हमारा हो गया इग्नोरेंट जी।
आटा लेने गया, साथ में बोलता हूं जो 20-30 किलो आटा चाहिए था महीने का, सुनो मैंने उसको बोला, पंजाबी लोग, मैं कहा वो ना उसका आटा दे दे, मक्की का 10 किलो दे दे। सुन तुम भी ध्यान रखना भाई, 30 किलो वो लगता है, 10 किलो वो दे दे। तो शुक्र है वो जानता, कह रहा एक बार मम्मी को फोन कर ले। मैं कहा कम है तो 20 किलो कर दे। सुनो सुनो, कह रहा सचिन तू मम्मी को फोन कर ले। और मैंने कहा अंकल आप करो ना प्लीज। क्या तो मम्मी को फोन कर। मैंने मम्मी को फोन करा, मैं कहा मम्मी 30 किलो वो लेते हैं, ये मैंने 10 किलो बोल दिया है। तो मम्मी का रिप्लाई आया, घर में शादी है। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ। कहता आधा किलो ले पहले। मुझे 10 किलो कम लग रहा, मैं 20 किलो कह रहा मम्मी को फोन कर। मम्मी कह रहा घर में शादी है। मैं कह रहे पहले आधा किलो ले। मैंने आधा किलो लिया, मैं घर पे गया तो मम्मी ने समझाया जो मक्की का आटा, बेटा इग्नोरेंट, जल्दीबाजी नहीं, इग्नोरेंट, कह रहे जो मक्की का आटा होता है वो ग्राइंड होने के 2 या 3 दिन में कड़वा हो जाता है। ये तेरा व्हीट का आटा नहीं जो चल जाएगा 2-3 महीने, मक्की का आटा ग्राइंड होने के 2 या 3 दिन के बाद कड़वा हो जाता है। अगर तू 20 किलो ले तो वो 2-3 दिन की कंजम्पशन है। तभी मैं पूछा घर में शादी है। मैं कहा मम्मी, तभी वो कह रहा घर में फोन कर ले। मैं कहा 20 किलो कर दे, 30 किलो कर दे। जब मैंने आधा किलो कह रहा ये तो मैं कह रहा था और तू देना। अच्छा अब लास्ट, मैंने फ्रूट वाले, जो पुरानी बात है, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, अब तो मैं बड़ा बच्चा हो गया। सुनो ओए स्मार्टी, तो मैंने उसको बोला, मैं कहा अंकल मुझे नहीं पता, मैं कहा पता नहीं संतरे थे, कीनू थे, पता नहीं क्या थे। मैंने बोला कि ये दर्जन के हिसाब से, किलो के हिसाब से है, मुझे नहीं पता। मैं कहा दर्जन के हिसाब से, किलो के हिसाब से। उसने बोला किलो के हिसाब से। मैं कहा 2 किलो दे दे। दिए। शुक्र अभी मेरी वाइफ आ गई थी, फोन पे बात करी थी, नहीं थी मेरी इंसल्ट हो जाती। कहता है बेटे पहली बार परचेज कर रहे हो। मैंने कहा आपने उससे आइडिया लगाया कि दर्जन किलो। कहता नहीं नहीं नहीं, पहली बार परचेज करा। मैं कहा मैं शॉपिंग नहीं करता। कहता जिसको तू बोल रहा ना संतरे, ये मौसमी होती है। मनु लग गया कि शायद दर्जन किलो के हिसाब सोच रहे भाई इनके ग्रह पे कुछ और होता होगा, हमारे ग्रह पे कुछ दूसरे ग्रह से आया है तू। तो मैं कहा अंक, कहता नहीं नहीं बेटे जिसको तू बार बार संतरा बोल रहा वो मौसमी होती है। मैं कहा जो भी तू दे रहा है भाई चुप दे रहे, घर में लेके जाऊंगा, मम्मी खुश होगी, बच्चा मेरा समझदार हो गया है। तो मैं टोटल इग्नोरेंट था प्राइस को लेके, नेचर ऑफ कमोडिटी। इग्नोरेंस 2 चीज की होती है, प्राइस एज वेल एज नेचर ऑफ कमोडिटी। मैंने अपने एग्जांपल के साथ आपको भी तो जोड़ लिया। ऐसे बहुत सारे फ्रूट वेजिटेबल है जो तुझे नहीं पता, तू भी तो पूछता मम्मी ये क्या है। इग्नोर, इट डजंट मीन हरी, याद कर। अच्छा इसमें किसी बच्चे ने बोला नहीं, मैं नाराज हूं आपसे सचिन सर, आपने कहानी सुना दी, जल्दीबाजी इरैशनल, और प्राइस नहीं पता, लुट के आ गए, इग्नोरेंट। सचिन सर इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं दिख रहा। बोल कहां दिख रहा है, कहानी तू बता रहा है, जल्दीबाजी इरैशनल, प्राइस नहीं पता, लुट के आ गए, इग्नोरेंट। लेकिन सचिन सर इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिख रहा। सुनिए बेटा, इन दोनों में कॉमन मिस्टेक हुई, एक्सपेंसिव खरीदा, ज्यादा खरीदा, 500 रुपए किलो 10 किलो, या चीप कम खरीदा। एक्सपेंसिव एक्स्ट्रा क्वांटिटी ले आए, चीप कम क्वांटिटी लेके आते हैं। यहां रीजन है जल्दीबाजी, यहां रीजन है एमआरपी नहीं पता। तो दोनों में कॉमन मिस्टेक हुई, एक तो एक्सपेंसिव लेके आया, एक्स्ट्रा क्वांटिटी, कम चीप कम क्वांटिटी। दिस इज कॉल्ड इरैशनल एंड इग्नोरेंट कंज्यूमर। राइटिंग स्टार्ट। एक्सपायरी डेट चेक नहीं करी, जल्दी वेज नॉन वेज चेक नहीं करा, साइज चेक नहीं करा, प्राइस ज्यादा एक्स्ट्रा क्वांटिटी, प्राइस कम कम क्वांटिटी। नोटेड।
रिप्लाई तो दे दिया करो। डन। सेवन, स्पेक्यूलेशन। स्टॉप राइटिंग। बच्चे स्पेक्यूलेशन आराम से समझना, ये इकोनॉमिक्स में आया था, बता देता हूं। इकोनॉमिक्स में आया था मॉनेटरी पॉलिसी में। स्पेक्यूलेशन आ चुका है 12th में, मॉनेटरी पॉलिसी में, क्रेडिट पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसी, और अभी आएगा नेक्स्ट टैक्स में। टैक्स में सुनो, स्पेक्यूलेशन होता है आप और मैं कमाते हैं बिना फिजिकल लेबर के, रिस्क बहुत है। पहले कहानी फिर मीनिंग लिखवाता हूं। कभी भी आप और मैं कमाते हैं बिना फिजिकल लेबर के, रिस्क बहुत है, उसे बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। अगर मैं हिंदी करूं आप लोग कहीं और चले जाओगे, सट्टेबाजी। सचिन साहब वो मैच में लगाना नहीं, वो एग्जांपल है, मीनिंग नहीं है। स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन सट्टेबाजी। सचिन सर वो जो मैच में पैसा लगाते हैं, बच्चे वो एग्जांपल है, मीनिंग नहीं है। मीनिंग ये है बिना मेहनत के कमाना रिस्क बहुत है, बिना मेहनत के कमाना रिस्क बहुत है, इसको बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। लीगल इलीगल लोन दोनों के लिए नहीं मिलता। आपका लीगल लोन है, लीगल मोटिव है, इलीगल लोन दोनों के लिए नहीं मिलता। शेयर मार्केट में आपकी क्या मेहनत, शेयर मार्केट में क्या मेहनत, हॉर्स रेस में क्या मेहनत, गैम्बलिंग, ड्रीम 11, एमपीएल, ये स्पेक्यूलेशन है। गैम्बलिंग सिर्फ लीगल है गोवा में, गैम्बलिंग सिर्फ लीगल है गोवा में, कसिनो साथ दिया, और कहीं लीगल नहीं है। हॉर्स रेस, दिल्ली में हॉर्स रेस कोर्स, अब वहां पे रेसिंग नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर जी के घर का एड्रेस 7 RCR, प्राइम मिनिस्टर जी के घर का, सॉरी हाँ प्राइम मिनिस्टर के घर का एड्रेस 7 RCR, 7 रेस कोर्स रोड। अब उसका नाम बदल के कर दिया गया है लोकमान्य समथिंग समथिंग, ऐसे कोई कर दिया, लोकमान्य मार्ग। हाँ बेटा, अगर हम लोग मेट्रो में जाते हैं ना तो वो स्टेशन का नाम आता है साउथ दिल्ली की तरफ, लोकमान्य समथिंग मार्ग। पहले था 7 RCR रेस कोर्स रोड, 7 लोकमान्य मार्ग, क्योंकि वहां पे हॉर्स रेस होती नहीं है। रेस कोर्स इज देयर, वहां पे हॉर्स की ब्रीडिंग होती है। हॉर्स रेस भरा पड़ा है मुंबई, महाराष्ट्र भरा पड़ा है, टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को। अच्छा बताना ये चीज ठीक है गलत है, मेरे को तो ठीक नहीं लगी। अगर आप और मैं मैच में पैसे लगाते हैं, अगर आप और मैं मैच में पैसे लगाते हैं तो इलीगल, इलीगल बैटिंग। और अगर आप और मैं पैसे लगाते हैं एमपीएल के थ्रू, ड्रीम 11 के थ्रू, तो वो लीगल। बोलो बेटा, तो डबल स्टैंडर्ड नहीं हो गया? बोल बच्चे, अगर हम दोनों फ्रेंड मिलके पैसा लगाते हैं, बच्चे ये क्या कर रहे हो, इलीगल, चल जेल। वेरी गुड, क्योंकि वो गवर्नमेंट की नजर से पीछे है। और जब तू ड्रीम 11 एमपीएल खेलता है तो तू टैक्स भर रहा है, तो वो लीगल हो गया। वेरी गुड, तो टैक्स भर के हम लोग कुछ भी लीगलाइज कर ले। अच्छा, इस पे होमवर्क दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। आज 24 है, 1 जुलाई से ये जो तुम यूट्यूबर्स कमाते हैं इन पे भी टैक्स लगेगा। यस, फ्रीबीज। सर मैं तो स्टूडेंट को फ्री में दे रहा हूं, मैं तो गूगल से कमाता हूं, यूट्यूब से कमाता हूं, फ्रीबीज, उस पे भी टैक्स है। तो आप लोगों ने इस पे रिसर्च करना है, मैं आपसे पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, अभी मत कर, घर में करियो, अभी तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ये जो फ्रीबीज बोलते हैं, जनता को फ्री में देना, बट यूट्यूब से कमाना, गूगल से कमाना, उस पर टीडीएस लगेगा, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। उसके क्या प्रोविजंस है, क्या चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट, एक बार देखियो, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, भूलियो मत। स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग गोवा में लीगल, हॉर्स रेस लीगल, बैटिंग इलीगल, शेयर मार्केट लीगल। तो लीगल इलीगल लोन दोनों के लिए नहीं मिलता। सचिन सर इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसे हुआ? जब शेयर मार्केट बढ़ती है तब लोग पैसा लगाते हैं, गिरती मार्केट में वेट अभी और गिरेगी। जब प्राइस बढ़ते हैं पैसा लगाओ, गिर रही है, रुक रुक रुक, अभी और गिरेगी। सुनिए, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज वाली बात यहां लिख रहे हैं, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज वाली बात।
तीन तरह के इन्वेस्टर होते हैं, बात को यहां घुमा दूंगा। तीन तरह के इन्वेस्टर होते हैं शेयर मार्केट में। जो एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट बढ़ेगी उन्हें बोलते हैं बुल। क्या बोलते हैं बेटा? बुल। जो सोचता है कि मार्केट गिरेगी बेयर। बियर नहीं, तेरा बियर का टाइम हो गया, बेयर। जो एक्सपेक्ट करता है मार्केट बढ़ेगी बुल, जो एक्सपेक्ट करता है मार्केट गिरेगी बेयर। स्टैग, देखो ये नाम क्यों पड़े? बुल जो मेल काऊ होती है, मेल काऊ अपने शिकार को ऊपर फेंकती है, बुल अपने शिकार को ऊपर फेंकता है। तो जो एक्सपेक्ट करता है मार्केट बढ़ेगी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट बुल, बेयर भालू नीचे फेंकता है, तो जो एक्सपेक्ट करता है गिरेगी पेसिमिस्ट बेयर। कभी न्यूज में है ना, आज मार्केट बुलिश रही, बेयरिश रही, बुल बेयर। तीसरा होता है स्टैग, STAG, हिरन, चंचल, कुछ ट्रेंड ही नहीं बेचारेगा, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये। बुल मार्केट ऑप्टिमिस्ट, मार्केट बढ़ रही है, पेसिमिस्ट बेयर, स्टैग वो तेरा कहां गया? रॉयल स्टैग। बता यार, रॉयल स्टैग पीस ने सामान तू गिरा रहा है। ये देखो पूरी फील्ड लेके पढ़ते हैं, रॉयल स्टैग का नाम लिया, हाँ जी सर। तो जो एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट बढ़ेगी बुल बेयर, बुल, मार्केट बढ़ेगी बुल, मार्केट फॉल होगी बेयर, और जिनका कोई ट्रेंड नहीं है बुल बेयर स्टैग। ये मार्केट में टर्म्स यूज होती है स्पेशली न्यूज चैनल्स में। तो ये हुई हमारी बुल मार्केट, बेयर मार्केट। स्टार्ट। अर्निंग मनी without physical labor with great risk is called speculation। लीगल भी होती है, इलीगल भी होती है, लोन दोनों के लिए नहीं मिलता, RBI ने मना कर रखा है। आपको मैं बता भी दूं, ये जो लीगल इलीगल दोनों लोन नहीं मिलता, ये RBI की कौन सी पॉलिसी का पार्ट है? मॉरल सुएशन। अगर याद हो 12th वाला, वो पढ़े नहीं थे CRR SLR, ओ हाँ ना तो बोल दे, CRR SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, OMO हमारे कोर्स में भी है। तो वहां पे हमने पढ़ा था स्पेकुलेशन का लोन नहीं मिलता, वो किस पॉलिसी में आते हैं मेरे बच्चा? मॉरल सुएशन। लिख लिया स्पेकुलेशन का मीनिंग? लिख भी लिया कि लीगल इलीगल दो इसके सब पार्ट होते हैं। ठीक है जी। तो जब मार्केट बढ़ती है लोग पैसा लगाते हैं, मार्केट गिरती है पैसा विड्रॉ कर लो। एग्जाम्पल, हॉर्स रेस, गैम्बलिंग, बेटिंग, शेयर मार्केट, etc, etc, etc। डन। ये पॉइंट नंबर कौन सा था? 7। 8, गिवन गुड्स। मान जाइए बेटा, गिवन गुड्स, इसको बताने वाले अंकल का नाम था सर रॉबर्ट गिफन। स्टॉप राइटिंग, बी फोकस्ड। गिफन गुड्स किसने बताई? सर रॉबर्ट गिफन। गिफन इनका सरनेम था। गिफन गुड्स, सर का मतलब ये नहीं है कि कहीं पढ़ाते थे, टीचर प्रोफेसर थे, सर की उपाधि दी थी क्वीन एलिजाबेथ ने, और इसी कॉन्सेप्ट के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। नॉलेज के लिए तेरे कोर्स में नहीं है ये, सर क्वीन एलिजाबेथ ने बोला इनको, और इसी कॉन्सेप्ट के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में।
ठीक है जी, गिफन गुड्स, राइटिंग बंद, लर्निंग स्टार्ट। गिफन गुड्स प्रपोज्ड बाय सर रॉबर्ट गिफन, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। कितनी सही बात बोल के गए। कहता है हम लोगों के मन में एक वहम होता है, एक वहम होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर प्राइस ज्यादा है तो क्वालिटी होगी, डिमांड करो। प्राइस कम, क्वालिटी नहीं होगी, रहने दो। प्राइस ज्यादा, क्वालिटी होगी, परचेज इट। प्राइस कम, क्वालिटी कम, रहने दो। बेटी क्या सारी महंगी चीजें अच्छी क्वालिटी की होती है? क्या सारी महंगी चीजें अच्छी क्वालिटी की होती है? क्या सारी चीप बेकार क्वालिटी की होती है? नो। हमारे मन में एक वहम है, महंगा है खरीद, बढ़िया है, सस्ता रहने दे, क्रॉस चेक कर ले, बेकार ना हो, एवं प्राइस क्वालिटी के साथ जोड़ते हैं। आपके घर में कोई रिलेटिव आता है, कोई गेस्ट आता है, तो आप उसके आगे क्या सर्व करोगे? आलमंड, बादाम या ग्राउंडनट, मूंगफली? आवाज नहीं आई, जल्दी सोच के। आपके घर में कोई गेस्ट आता है, किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, तो आलमंड, बादाम या ग्राउंडनट, मूंगफली? आलमंड, क्योंकि जबकि मूंगफली में ज्यादा न्यूट्रिशन है। गूगल कर लियो, गूगल कर लेना, ग्राउंडनट में, मूंगफली में ज्यादा न्यूट्रिशन है, आलमंड में कम है। लेकिन हमारे मन में वहम है, बादाम महंगा बढ़िया होगा, मूंगफली सस्ती बेकार होगी, वहम। गिफ्ट का फैक्ट है, गूगल कर ले, मैं गलत नहीं निकलूंगा। महंगा बादाम बढ़िया, मूंगफली सस्ती बेकार, एवं बिल्कुल। बेटे मेरे को पता है, अगर मेरे भी घर में कोई आएगा मैं भी बादाम रखूंगा, मुझे पता है, फिर भी उस पर अटके हुए। अच्छा एक बात बताओ, रात को मम्मी भिगोती है, सवेरे छील के खिलाती है बादाम ना, कि मेरे बच्चे की अकल तेज हो। भाई करनी मूंगफली नहीं, बादाम भिगोए, फिर सवेरे लिखा मेरे बच्चे, दिमाग। लेकिन कुछ फायदा हुआ? कुछ बेनिफिट हुआ? पहला एग्जांपल क्लियर हो गया। हम लोग आलमंड खाते हैं, ग्राउंडनट नहीं, जबकि ग्राउंडनट में ज्यादा न्यूट्रिशन है। आप बर्ड्स को क्या डालते हैं? बासमती राइस या जवार बाजरा? जल्दी, आधी स्टेटमेंट आपकी, आधी स्टेटमेंट मेरी, तभी हमारी बात बनती है। पुत्र आप लोग बर्ड्स को क्या डालते हो? बासमती राइस, जवार बाजरा, क्योंकि वो सस्ता है। सुनिए ना, अभी बात पे आ जाऊंगा। क्योंकि वो सस्ता है, 10 रुपए 15 रुपए केजी है, हम डालते हैं बर्ड्स को। और जब वही जवार बाजरा से बन जाता है मल्टीग्रेन आटा, आशीर्वाद आईटीसी, 100 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, फिर तेरे मेरे घर पे आ जाता है। कोई पूछे आईटीसी वाले से, आशीर्वाद वाले से, इसमें इंग्रेडिएंट तो सस्ते हैं, तो रेट क्यों बढ़ा दिया? क्या इसमें आपने बादाम डाले हैं? भाई इंग्रेडिएंट तो सस्ते हैं। तो जब जवार बाजरा सस्ता, बर्ड्स को, जवार बाजरे से बन गया मल्टीग्रेन आटा तेरे मेरे घर पे, उसके बन गए कॉर्नफ्लेक्स, 1000 रुपीज का पैकेट। हम भी चॉकलेट फ्लेवर वाला लेके आना। इंग्रेडिएंट तो सस्ते हैं, 10 रुपए केजी बर्ड्स। भाई तेरे को ज्यादा अगर चाहिए बर्ड्स का आशीर्वाद, उनको डालना बासमती चावल। आओ 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 डीडीएल जी। तो जब जवार बाजरा सस्ता, हम लोग डालते हैं बर्ड्स को। महंगा बन गया आटा हमारे घर पे, कॉर्नफ्लेक्स हमारे घर पर। एक डॉक्टर गुरुद्वारे में, मंदिर में, डिस्पेंसरी में आपसे फीस लेता है 50 रुपीज, बीच में मेडिसिन भी है। आप और मैं जाएंगे नहीं, मन में वहम आएगा 50 रुपीज, फैक्ट है, चाहे मैं क्यों ना हूं। भाई गुरुद्वारे, मंदिर में, मस्जिद में अगर वो 50 रुपीज फीस लेता है, बीच में मेडिसिन भी दे रहा है, हमारे मन में वहम होगा 50 रुपए ऐसे बेकार होगा। और जब उसकी क्लिनिक में 1000 भी फीस है, लाइन लगी हुई है। ऐसा नहीं होता सर, वो ना वहां पे ना जल्दी हम काम करता है। बच्चे अगर वो नाम खराब होगा, उसके क्लिनिक में भी कोई नहीं आएगा। एक होम ट्यूटर लेता है 2000 रुपीज पर आवर, एक लेता है 200 रुपीज पर आवर। किससे पढ़ने का मन करेगा? बोलना बच्चे, 2000 रुपीज पर आवर, 200 रुपीज पर आवर। 2000 में पढ़ के तो देखिए भाई क्या चीज है। हम लोग अपनी फीस कर दे 500 रुपीज पर मंथ, हम कर दे 500 रुपीज पर मंथ, कोई नहीं आएगा। ऐप बेकार बढ़ाता है,
500 बेकार। अब ये मत बोलिए इतनी सारी फीस लेके कौन सा तू अच्छा पढ़ा रहा है। ये जो सुनो, ये ढंग से लिखना, ये सौरभ भाई को देखो ये ढंग से लिखना। अगर आप इसको ऐसे लिख दो, आराम समझना, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, इसका मतलब नीचे मिस खड़ी हुई है, मिस अंडरस्टैंडिंग। ये ऐसे गैप मत कर देना। हाँ, सिंगल वर्ड है ये। आलमंड परचेज करते हैं, यूज करते हैं, ग्राउंडनट नहीं। मन में वहम आता है, टीचर की फीस ज्यादा कम तो अच्छा नहीं है। सेम विद डॉक्टर। ज्वार बाजरा मेज चीप है तो बर्ड्स को, महंगा है तो आपके मेरे घर पर। आलमंड, ग्राउंडनट, टीचर, डॉक्टर का फीस, ज्वार बाजरा मेज। रॉबर्ट गिफन ने अपनी थ्योरी स्टार्ट करी थी, सुनना, ये जो मैंने लिखे ना आलमंड ग्राउंडनट, ये है इसके जनरल एग्जांपल। पेपर में आ सकता है, वो एग्जांपल दो जहां से इसने अपनी थ्योरी स्टार्ट करी थी। ओरिजिनल एग्जांपल ब्रेड एंड मीट। कैसे बताता हूं, ये आलमंड ग्राउंडनट टीचर डॉक्टर ज्वार बाजरा मेज जनरल एग्जांपल, लेकिन जहां से इस अंकल ने थ्योरी स्टार्ट करी अपनी, ओरिजिनल एग्जांपल्स वर ब्रेड एंड मीट। लिख ले बेटा, ओरिजिनल, लिख पुत्र, ओरिजिनल एग्जांपल्स वर ब्रेड एंड नॉन वेज। लुक एट मी, ये लॉ ऑफ डिमांड, सुन सुन सुन, लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स बताता है किस किस के बीच में। सो गए मेरे बच्चा, ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये लॉ ऑफ डिमांड है। इनवर्स रिलेशनशिप बताता है किस किस के बीच में, प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड डिमांड। तो ये दो चीज को स्टडी कर रहा है, प्राइस एंड डिमांड, प्राइस डिमांड, प्राइस डिमांड। तो कह रहा है अगर प्राइस डिमांड के अलावा चेंज, ये फेल हो जाएगा, क्योंकि ये दो को स्टडी करता है, प्राइस और डिमांड को, प्राइस और डिमांड को। प्राइस डिमांड के अलावा चेंज, ये फेल हो जाएगा। टेस्ट, फैशन, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट, नॉर्मल, इंफीरियर, ये दो को स्टडी करता है, प्राइस एंड, सचिन सर के अच्छे बच्चे, प्राइस एंड, ये प्राइस एंड डिमांड को स्टडी करता है। अगर प्राइस एंड डिमांड के अलावा चेंज हो गया तो ये फेल हो जाएगा। इट इज कॉल्ड अदर फैक्टर्स। कॉपी कर बच्चा। इफ फैक्टर्स अदर देन प्राइस एंड डिमांड चेंज, द लॉ ऑफ डिमांड gets failed. If factors other than price and demand change, the law of demand gets failed, like income change, taste, fashion, season, etc., etc., etc.
नोटेड? जरा मुझे कंफर्म करना, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देख बेटा, हमने फर्स्ट क्लास में करे थे ईडी के 4 मेथड्स। पहले सुनना, फिर यस नो का जवाब। हमने 4 मेथड्स करे प्राइस ईडी के, प्राइस ईडी के 4 मेथड्स करे। परसेंटेज, ज्योमेट्रिक, आर्क, एक्सपेंडिचर। यस नो? वो डेल्टा क्यू डेल्टा पी, परसेंटेज, ज्योमेट्रिक, आर्क, एक्सपेंडिचर, ये करे। उसके बाद हमने डिग्रीज करी। सुन ले बच्चा, डिग्रीज करी 5, 1, मोर देन 1, लेस देन 1, 0 इंफिनिटी, 1, मोर देन 1, लेस देन 1, 0 इंफिनिटी। यस सर। फिर हमने करी डिफरेंस, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। यस सर, नो सर? भाई मैं रिकॉल करवा रहा हूं, हमने क्या करा क्या नहीं करा। इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन करा। ओके। फिर हमने किया था ईडी के फैक्टर इफेक्टिंग, किसकी डिमांड इनलास्टिक, किसकी इलास्टिक। ईडी के फैक्टर इफेक्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, किसकी डिमांड इनलास्टिक, इलास्टिक। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, अपवर्ड ग्राफ बनेगा। यही 5 करे, बोल दो बच्चा, यही 5 करे, इनके अलावा कुछ नहीं करा, यही 5 करे। रेडी? नोटिंग, स्टॉप। फर्स्ट क्लास में बात हुई थी डिमांड, सप्लाई, मार्केट के बेसिक्स बताया एल्फ्रेड मार्शल। अटेंटिव हो जाना जी। डिमांड, सप्लाई, मार्केट, डिमांड, सप्लाई, मार्केट 11th क्लास से लेके पीएचडी तक पढ़ते हैं, उसके बेसिक्स बताए एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल, प्लीज। डिमांड, सप्लाई, मार्केट के बेसिक्स बताए एल्फ्रेड मार्शल। 11th वाला कुछ नहीं आता। जिस मार्केट में एक सेलर होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है, मोनोपोली। मोनो, सिंगल, पॉली, सेलर। मोनो, सिंगल, पॉली, सेलर। मोनोपोली 2 वर्ड से बना है, मोनो, सिंगल, पॉली, सेलर। अगर हम लोग कुछ रिकॉल कर पाए, साइंस वाला हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। बोल पुत्र, कार्बन मोनोऑक्साइड। जिस मार्केट में सिंगल सेलर, सिंगल मैन्युफैक्चरर, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोपोली। 2 सेलर, डुओपोली। एग्जाम्पल से स्ट्रेंथन्ड होगा, ध्यान नहीं है। सिंगल बायर, सिंगल सेलर, सिंगल मैन्युफैक्चरर, मोनोपोली। 2 डुओपोली, 3 to 20 अलिगोपोली। 20 से ज्यादा बेचने वाले हैं, अगर उनको लाइसेंस चाहिए तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और 20 से ज्यादा बेचने वालों को लाइसेंस नहीं चाहिए, परफेक्ट कंपटीशन। ये 5 मार्केट्स होती हैं कंपटीशन के बेस पर। सिंगल सेलर, मोनोपोली। 2 डुओपोली, 320 के बीच में अलिगोपोली। 20 क्रॉस होते ही
अगर लाइसेंस के ब्रैकेट में आते हैं, परव्यू में आते हैं, मोनोपोलिस्टिक नहीं आते, परफेक्ट कंपटीशन। एग्जांपल दे रहा हूं पूछ पूछ के आपसे। सिंगल सो गए, सिंगल सेलर मोनोपोली। टू, आपके रिप्लाई से मेरी बैटरी चार्ज होती है, यस, मेरा पावर सोर्स आप है। सिंगल मोनोपोली। टू, डुओपोली। 320 के बीच में 4, 5, 6 अलिगोपोली। 20 क्रॉस होते ही किसी मार्केट में 21 हो गए तो ये सोच लियो इसमें लाइसेंस की बात नहीं हो रही, लाइसेंस की बात नहीं हो रही। 20 क्रॉस होते ही 21, 22, 23 अगर वो लाइसेंस के ब्रैकेट में आते हैं मोनोपोलिस्टिक, लाइसेंस के ब्रैकेट में आते हैं मोनोपोलिस्टिक, लाइसेंस के ब्रैकेट में नहीं आते, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन। मुझे सोच के बताना यस या नो, लाइसेंस चाहिए यस या नो। अगर तू यस बोलेगा तो इसका एग्जांपल है, नो तो इसका एग्जांपल है। रेडी? सचिन सर के एग्जांपल तुम्हारा क्लासिफिकेशन सोच के बताइयो। यस सर इनको लाइसेंस चाहिए बनाने के लिए, बेचने के लिए, यस तो इधर, नहीं तो इधर। स्कूल कॉलेजेस, आवाज नहीं आई। स्कूल कॉलेजेस, यस, स्कूल कॉलेजेस एफिलिएटेड होते सीबीएसई से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एजुकेशन मिनिस्ट्री से, यस। कोचिंग सेंटर, नो। फिर ग्रुप में नहीं पढ़ते 1 to 1। स्कूल, यस। कॉलेज, यस। कोचिंग, नो। कितना अच्छा रूल है। काश पूरे इंडिया, सुनना, काश पूरे इंडिया में हो जाए, हमारी एजुकेशन स्टैंडर्ड हो जाएगी। मेरे को 2 या 3 का पता है, बाकी का नहीं पता। मुंबई का पता है, पटना, मुंबई, पटना, सूरत या अहमदाबाद में कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। मुंबई क्वाइट श्योर, पटना क्वाइट श्योर, सूरत अहमदाबाद में से एक है। वहां पे जो कोचिंग सेंटर है उनका ओनर और जो पढ़ाने वाले हैं, ओनर भी और पढ़ाने वाले मास्टर डिग्री, एटलीस्ट मास्टर डिग्री, एमए, एमएससी, एमकॉम, नहीं बंद करो, शाबाश। टीचर भी ते जिसके नाम पे वो सेंटर है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ये नहीं कि 12th पास होती हम भी पढ़ाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, नो। ये सर अच्छी बात है सर, ये रूल पूरे इंडिया में होना चाहिए ताकि एक स्टैंडर्ड एजुकेशन दी जाए स्टूडेंट्स को। पता लगे मेरे पास थोड़ा सा पैसा आया, मैंने एक ब्रांच ओपन कर दी। एक नाम मत लेना, एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसका ओनर हलवाई है। ओए ओए, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, ओनर हलवाई है। तो हमने पकोड़े तलते तलते आपको तलना शुरू कर दिया। खाऊंगा तो मैं ही खाऊंगा तेरे का पुत्र। हम लोग टॉपिक पे थे, आप यस नो बता रहे थे। केमिस्ट, केमिस्ट को लाइसेंस, ओके, केमिस्ट को। सीए डिग्री मिलेगी तेरे को प्रोफेशनल आईसीआई से। डॉक्टर, लॉयर, कोचिंग सेंटर, फास्ट फूड बेचने वाले, फास्ट फूड बेचने वाले, कपड़े बेचने वाले, नो। वॉच, नो। स्पेक्स, नो। आपने किसी की फ्रेंचाइजी ले ली, यस। स्पेक्स वाले नहीं, पर तूने फ्रेंचाइजी ली लेंस कार्ट की, यस, लाइसेंस्ड है। तूने फ्रेंचाइजी ली मैकडी की, केएफसी की, यस। दोबारा, शेयर ब्रोकर, यस। और सेबी से रजिस्टर्ड नहीं होते, क्या पढ़ के आया तू बीएसटी में? शेयर ब्रोकर, यस। इंश्योरेंस एजेंट, यस। डॉक्टर, लॉयर, यस। मॉल, यस। सिनेमा हॉल, यस। पेट्रोल पंप, यस। कोचिंग, नो। कोचिंग, नो। कपड़े बेचने वाले, नो। फास्ट फूड बेचने वाले, नो। शूज बेचने वाले, नो। तो जो लाइसेंस के ब्रैकेट में आता है मोनोपोलिस्टिक नहीं आता, परफेक्ट कंपटीशन। नोटिंग मना भी। सिंगल मोनोपोली, मोनोपोली, सिंगल पॉली सेलर, डुओपोली, टू पॉली सेलर, ओलिगोपोली, फ्यू पॉली सेलर। मोनो, सिंगल, पॉली सेलर, डुओपोली, टू पॉली सेलर,
अली का पॉली, फ्यू, पॉली, सेलर। तो एक में हम लोग लाइसेंस की बात नहीं करते, टू में लाइसेंस की बात नहीं करते, फ्यू में लाइसेंस की बात नहीं करते। 20 क्रॉस होते ही लाइसेंस के ब्रैकेट में आता है, लाइसेंस के परव्यू में आता है, मोनोपोलिस्टिक नहीं आता, परफेक्ट कंपटीशन। सुनिए बेटा, एक बेचने वाला हो सकता है, एक बेचने वाला हो सकता है मेरे वेस्ट दिल्ली में एक, उसकी वहां मोनोपोली है, दिल्ली में एक, इंडिया में एक, वर्ल्ड में एक, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कितना एरिया स्टडी कर रहे हैं। लुक एट सचिन सर, मेरे सुभाष नगर में एक बेचने वाला, सुभाष नगर में मोनोपोली, वेस्ट दिल्ली में एक, दिल्ली में एक, इंडिया में एक, वर्ल्ड में एक, हो सकता है, डिपेंड करता है आप कितना एरिया स्टडी कर रहे हैं। मेरे बच्चे आप कहां पे रहते हैं? सॉरी भाई, मैं तो यहां रहता नहीं, तू पूरा एड्रेस बता दे, मैं घर पे आऊंगा। भाई प्रशांत विहार में रहता है, मान लो प्रशांत विहार में कोई एक पेट्रोल पंप है, तो उसकी वहां मोनोपोली। मैंने बोला ये जो हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं ये एरिया स्पेसिफिक होते हैं। कह रहा सर मैं प्रशांत विहार में रहता हूं, मान लो इसके आसपास एक ही फ्यूल पंप है, तो उसकी वहां मोनोपोली। ये नॉर्थ दिल्ली है ना, नॉर्थ दिल्ली में एक, प्रशांत विहार में एक मोनोपोली, नॉर्थ दिल्ली में एक मोनोपोली, दिल्ली में एक, इंडिया में एक, वर्ल्ड में, डिपेंड करता है हम लोग कितना एरिया स्टडी कर रहे हैं। इन द सेम वे 2, 3, 20 एरिया स्पेसिफिक होता है, एरिया स्पेसिफिक होता है। मेरी कहानी आपका रिप्लाई, मेट्रो दिल्ली में, मैं एरिया पे ध्यान दूंगा, दिल्ली में मेट्रो किस कंपनी की चलती है? दिल्ली में जो मेट्रो चलती किसकी चलती है? DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। मेट्रो अलग चलती है लखनऊ में, मेट्रो मुंबई में भी है, कोलकाता में भी है, बेंगलुरु में भी है। हर जो मुंबई में मेट्रो चलाता है बेटा वो मुकेश अंबानी ओन करता है, याद रखियो। जो मुंबई में अभी ज्यादा बड़ी मेट्रो नहीं है, शायद 8 या 10 स्टेशन हैं, जो मुंबई में मेट्रो है वो ओन करता है मुकेश अंबानी, प्राइवेट मोनोपोली। तो हमारे दिल्ली में बच्चे जो मेट्रो चलती है वो कौन चलाता है? DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, इसकी मोनोपोली इन दिल्ली। ये 50% ओन करता है दिल्ली गवर्नमेंट, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 50-50, रेवेन्यू 50-50। कल को कोई फेयर बढ़ाता है तो दोनों रिस्पॉन्सिबल है, दिल्ली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, सेंट्रल गवर्नमेंट। कंस्ट्रक्शन 50-50, रेवेन्यू शेयरिंग 50-50। तो इसकी मोनोपोली हुई दिल्ली में, दिल्ली में। मुंबई का अलग है, गुजरात का अलग है। अच्छा, आपके मेरे घर पे जो वाटर सप्लाई होती है किस कंपनी? तो सच से बताइए, देख जिसको तू 4-4 रुपए मैसे बेचता है उसकी मोनोपोली है, डुओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। बता 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 बता, जिसको तू मैसे बेचता है उसकी मोनोपोली है, डुओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली। लॉयल है बच्चा, लॉयल है। चलो, तो हम लोग पड़ोसन से पहले बात कर रहे थे कि आपके मेरे घर में जो वाटर सप्लाई होती है वो किस कंपनी की होती है? सोच के, जो पाइपलाइन के थ्रू पानी आता है, दिल्ली जल बोर्ड। आपके मेरे घर पे जो वाटर सप्लाई होती है थ्रू पाइपलाइन, दिल्ली जल बोर्ड, इसकी मोनोपोली है दिल्ली में। पंजाब में अलग, हरियाणा में अलग। जी, मैं फिर एरिया पे ध्यान दे रहा हूं बच्चा, अभी भूलूंगा पूछूंगा फिर लिखवाने के लिए बोलूंगा, याद कर। मेट्रो वाला कौन है? मेट्रो वाला इन दिल्ली। और वाटर वाला कौन है? दिल्ली जल बोर्ड इन दिल्ली। हरियाणा में अलग होगा, पंजाब में अलग होगा, राजस्थान में अलग होगा। ओके, आपका सी इंस्टीट्यूट भी तो एक है पूरे इंडिया में जो डिग्री देगा, सी इंस्टीट्यूट, CS, कॉस्ट अकाउंटेंट। ये दिल्ली, दिल्ली, इंडिया, इंडिया, इंडिया। आपके मेरे घर पर, मेरा ओवरव्यू, आपका स्पेसिफिक आंसर। आपके मेरे घर पे ना गैस की पाइपलाइन डली हुई है, गैस की पाइपलाइन, LPG की, किस कंपनी की? पहली बात, मैंने गलत बोल दिया।
एलपीजी नहीं बोलते, एलएनजी बोलते हैं, लिक्विड नेचुरल गैस। इट्स नॉट एलपीजी, इट्स नॉट एलपीजी बच्चा, इट्स एलएनजी, लिक्विड नेचुरल गैस। ठीक है बच्चा, चलो बताओ, तो ये जो एलएनजी की पाइपलाइन डली हुई है, मैं वेस्ट दिल्ली में रहता हूं, तू नॉर्थ दिल्ली में रहता है, तू सेंट्रल दिल्ली, किस कंपनी की डलती है? आईजीएल। अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस इंडिया। कल को पंजाब में काम शुरू होता है, राजस्थान में होता है, हरियाणा में होता है, भाई आईजीएल डालेगा, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड। अच्छा, इसके आपने एलपीजी स्टेशन भी देखे होंगे, बोलो। पाइपलाइन डालता है मोनोपोली, इसके आपने सीएनजी स्टेशन भी देखे हैं, ये वही कंपनी है, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे इंडिया में, इंडियन पोस्ट इंडिया में, ये पोस्ट ऑफिस हो गई, ये गैस पाइपलाइन, ये रेल। अच्छा, कहीं क्या आता सर, ये है आईआरसीटीसी। बच्चे आईआरसीटीसी दो काम, ये दो काम करता है। एक तो जब तू जाता है ना शताब्दी राजधानी दुरंतो में खाना मिलता है वो, प्लस टिकट बुकिंग। जब हम लोग शताब्दी में जाते हैं, राजधानी दुरंतो ट्रेन में जाते हैं, आपको जो मेरे को फूड और ट्रेन से मिलता होगा, फूड मिलता है वो आईआरसीटीसी का है, और प्लस जो टिकट बुक कराता है ना, वो ये देखते हैं सर्वर, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। पुत्र, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म, फुल फॉर्म में इनका काम क्लियर हो गया, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ओके, हम तो रेल की बात कर रहे हैं। पूरे इंडिया में जो रेल चलती है वो कौन मैनेज करता है? आईआर, इंडियन रेलवे। पोस्ट ऑफिस किसकी है? इंडियन पोस्ट। रेडी? मेट्रो वाले जल्दी कर, क्वालिटी मेरे हाथ में, क्वांटिटी तेरे हाथ में, अगर तू रिप्लाई देगा, नहीं तो मैं स्लो हो जाऊंगा। मेट्रो वाला डीएमआरसी, ओके। जल बोर्ड वाला दिल्ली जल बोर्ड, ओके। रेल वाला इंडियन रेलवे। पोस्ट ऑफिस वाला इंडियन पोस्ट, इंडियन पोस्ट। सी इंस्टीट्यूट आईसीआई, सीएस आईसीएसआई, कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट। गैस पाइपलाइन, सो गया मेरा बच्चा, आईजीएल गैस पाइपलाइन। अच्छा सर, ये गवर्नमेंट 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 सर प्राइवेट मोनोपोली भी होती है, सुन ले सर। ये डीएमआरसी, जल बोर्ड, रेल, सीए, सीएस, सीएमए, इंडियन पोस्ट, आईजीएल, गवर्नमेंट 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 गवर्नमेंट। सचिन सर प्राइवेट मोनोपोली भी होती है, सुन सुन, हिंट दूंगा, तू जवाब दियो। किस कंपनी का स्कूटर आ रहा है? किसका? स्कूटी नहीं पुत्र, स्कूटर आता है। बजाज चेतक। सुनिए, बजाज चेतक बंद हुए चाचू, बजाज चेतक बंद हुए, टाइम हो गया, उसने रिसोर्सेज को शिफ्ट करा है बजाज पल्सर पे एंड अदर बाइक्स। चेतक में ग्रोथ नहीं थी, मुझे नया स्कूटर दिलवा दो, मान जाऊंगा। बजाज चेतक आएगा इलेक्ट्रिक, एंड दैट वुड बी स्कूटी, नॉट स्कूटर। ये बात याद रखियो। चैप्टर 3 बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, चैप्टर 3 बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में पूछूंगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बजाज का प्लान है, बजाज चेतक दोबारा लॉन्च होगा इलेक्ट्रिक के फॉर्म में, स्कूटी होगी, स्कूटर नहीं होगा। तो उसको ना बजाज चेतक में ग्रोथ नहीं दिख रही थी, इन्होंने रिसोर्स लगा दी अपने पल्सर पे, अदर बाइक्स पे, तो इस समय बजाज चेतक नहीं आता। इन द सेम वे होंडा एटर्नो बंद हो गया, एक्टिवा पे ध्यान दे रहा है। बजाज चेतक बंद हो गया, पल्सर अदर बाइक्स पे ध्यान दे रहा है। होंडा एटर्नो बंद हो गया, एक्टिवा पे ध्यान दे रहा है। इस समय एक ही स्कूटर आता है, एलएमएल एनवी। पहले एलएमएल 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 एनवी, पहले कंपनी का नाम था एलएमएल वेस्पा। एलएमएल वेस्पा, वेस्पा अलग हो गई, वो स्कूटी बनाती है, अब मेरे है एलएमएल एनवी। एक ही कंपनी का स्कूटर आता है इंडिया में एट प्रेजेंट, प्राइवेट मोनोपोली, एलएमएल एनवी स्कूटर। सचिन सर वर्ल्ड का बता पाओगे? सुन ले, पहले पूरी बात सुनी बच्चा, फिर मुझे क्रिटिसाइज करना।
बुलेट इज अ कैटेगरी नॉट अ ब्रांड। आराम नाल मेरी पहले बात सुन, बुलेट इज अ कैटेगरी, कैटेगरी 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 कैटेगरी, नॉट अ ब्रांड। एक मिनट इसको साइड में रखते हैं। मुझे बताना मैं कैटेगरी की बात करूं ब्रांड की बात करूं। रेडी? कैटेगरी ब्रांड, एलजी, एलजी ब्रांड, सैमसंग ब्रांड, एप्पल ब्रांड, नाइकी ब्रांड, प्यूमा ब्रांड, स्पोर्ट शूज कैटेगरी, स्पोर्ट शूज कैटेगरी, एलजी ब्रांड। मैं सबको ध्यान दे रहा हूं। बोट ब्रांड, नाइकी ब्रांड, प्यूमा ब्रांड, मारुति सुजुकी ब्रांड, बजाज ब्रांड, एमयूवी कार कैटेगरी, एमयूवी कैटेगरी, एसयूवी कैटेगरी, हैचबैक कैटेगरी, सेडान कैटेगरी, एलपीजी सीएनजी पेट्रोल डीजल कैटेगरी। जल्दी से ब्रांड कैटेगरी, ब्लू स्टार, जल्दी बोल, ब्लू स्टार ब्रांड, कॉलम एसी कैटेगरी। ब्लू स्टार तो ब्रांड हो गया, लेकिन ये जो कॉलम एसी है कैटेगरी, ओ जर्नल, ओ जर्नल, स्प्लिट एसी कैटेगरी, रिनॉल्ड ब्रांड, सेलो ब्रांड, फाउंटेन पेन कैटेगरी, स्केच पेन कैटेगरी। चलो पुत्र, तो ये जो बुलेट है ना, बुलेट ये कैटेगरी होती है। बुलेट कैटेगरी होती है, ब्रांड नहीं होता। बुलेट कैटेगरी बनाता है रॉयल एनफील्ड इन द वर्ल्ड। बुलेट इज अ कैटेगरी, बुलेट इज अ कैटेगरी, बुलेट बनाता है रॉयल एनफील्ड इन द वर्ल्ड। वो जो आपकी हार्ले डेविडसन है अलग चीज है, आपकी स्पोर्ट्स बाइक अलग है, सीबीआर अलग है, और जो जो बाइक्स के नाम ले लो, हार्ले डेविडसन, सीबीआर, निंजा, तेरे को शौक है बाइक्स का, वो अलग है मेरे बच्चा। आप नाम ले रहे हैं ब्रांड के, मैं बता रहा हूं बुलेट कैटेगरी बनाता है रॉयल एनफील्ड इन द वर्ल्ड, और कोई नहीं बना सकता। अग्री डिसअग्री करना। आपने ना ये नाम पढ़ा होगा आइशर, ट्रक में, ट्रैक्टर में, बस में, यस या नो? जल्दी बोल। है पुत्र, EICHER, ये नाम पढ़ा आइशर, आयशा नहीं यार तुम, आइशर, ये ट्रक में, ट्रैक्टर में नाम पड़ा है बेटे, आइशर वालों का ही है रॉयल एनफील्ड। आइशर बनाता है ट्रक, बस, ट्रैक्टर अलग है, उन्हीं का ही है रॉयल एनफील्ड। तो बुलेट इज अ कैटेगरी, बैक टू सचिन सर, बुलेट इज अ कैटेगरी, बुलेट बनाता है रॉयल एनफील्ड इन द वर्ल्ड। ये जो आइशर ग्रुप है जिनके ट्रक, ट्रैक्टर, बस आते हैं, यही ग्रुप बनाता है बुलेट बाइक। अब ये तो हमारे कोर्स में, अब मैं जो बता रहा हूं थोड़ा सा कोर्स से आगे, बुलेट ने शायद आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, वैसे 99% एक्यूरेसी है, बुलेट ग्रुप, आयशर ग्रुप ओन करता है दो सरदार भाई। बुलेट ग्रुप, आयशर ग्रुप ओन करते हैं दो सरदार भाई। इन्होंने इसकी आवाज का कॉपीराइट करवा रखा है, बुलेट की आवाज का कॉपीराइट करवा रखा है अक्रॉस द वर्ल्ड, लाइफ लॉन्ग। कोई भी कार वाले, बाइक वाले इसकी आवाज को कॉपी करेंगे, स्यूट कर देंगे, केस कर देंगे। आवाज कॉपीराइटेड है बुलेट की। इन्होंने कुछ साल पहले अप्लाई करा था, इनकी जो पेट्रोल की टैंक की शेप है यूनिक, हमारी जैसी होगी, कोई करे ना, कॉपीराइट रिजेक्टेड। बुलेट की आवाज को कॉपीराइट मिल गया। आप सोच के देख लो, बुलेट जैसी किसी कार में से आवाज आती है, बाइक में से आवाज, स्कूटी में आ ही नहीं सकती, कॉपीराइटेड है मेरे बच्चा, कॉपीराइटेड है। इन्होंने सोचा कि ठीक है, एक कॉपीराइट तो मिल गया लाइफ लॉन्ग का वर्ल्ड में, क्यों ना हमारी जो टैंक की शेप है पेट्रोल की, उसका भी कॉपीराइट अप्लाई करें। दे अप्लाइड बट रिजेक्टेड। भाई आपकी टैंक की शेप यूनिक नहीं है, हम नहीं दे सकते, रिजेक्टेड। बट आवाज का कॉपीराइट है। तो बुलेट बाइक बनाता है इन द वर्ल्ड रॉयल एनफील्ड। ये हो गए एक वाले एग्जांपल, नोटिंग अभी मना है। चलो सर, अब दो वाले बताओ, दो वाले बताओ, हिंट मेरा, आंसर आपका। बच्चे हमारे घर पे ना, आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है,
दिल्ली में दो है, एक है BSCS, दूसरा है टाटा पावर। यस सर, नो सर? एक है BSCS, एक है टाटा पावर इन दिल्ली। हरियाणा में अलग, पंजाब में अलग, दिल्ली। 70% दिल्ली में ये है, 30% दिल्ली में ये है। इसको ओन करता है अनिल अंबानी, इसको ओन करता है अनिल अंबानी टाटा ग्रुप। पहले इसका नाम था NDPL। 70% दिल्ली में ये है, 30% दिल्ली में ये है। नॉर्थ दिल्ली अभी जहां पे आप हैं, सेंट्रल दिल्ली और रजौरी गार्डन में इसका बिल आता है, बाकी दिल्ली में इसका आता है। डुओपोली। नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल, रजौरी गार्डन, राजा गार्डन में ये, उसके बाद बाकी जो दिल्ली बच गई। दिल्ली में दो है जी डुओपोली। ये इसकी फुल फॉर्म बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिसिटी सर्विस, बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिसिटी सर्विस, बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिसिटी सर्विस। इसको अनिल अंबानी ओन करता है। टाटा भाई, जब ये बात होगी फिर सचिन सर को याद करना पड़ेगा आपको। बच्चे, अनिल अंबानी की कंपनीज एक एक करके बैंकरप्ट हो रही है। मुकेश अंबानी नहीं, अनिल अंबानी की कंपनीज एक एक करके बैंकरप्ट हो रही है। इन्होंने पैसा बहुत देना है, यूके में इनका केस चल रहा है, तो उन्होंने वहां पे बोला जी मेरे पास पैसे है नहीं, मैं कंपनीज बेच रहा हूं। इवन मेरे को अपनी मम्मी कोकिलाबेन अंबानी से पैसे लेना पड़ता है, 500 करोड़ 1000 करोड़ पे। इन्होंने ये बोला है, कह रहा भाई कंपनी बेचूंगा, पैसे मिलेंगे, नहीं तो बैड डेट। यूके कोर्ट में केस चल रहा है। गुड। ये अपनी कंपनीज बेची जा रही है एक एक करके। तो जब कभी लगने वाला है, क्योंकि लॉस में चल रही है, जब कभी इसका नंबर लगेगा टाटा ही खरीद लेगा, तो मोनोपोली हो जाएगी। 2 months, 3 months, 4 months, 1 year, 2 years, इससे बियॉन्ड नहीं होगा। जब ये न्यूज प्रूव होगी, याद कर लियो, हमारा सचिन सर बोल के गया था कि भाई ये बंद होगी, बैंकरप्ट, तो टाटा खरीदेगा, मोनोपोली हो जाएगी। टाटा पावर की सर्विसेज अच्छी है एज कंपेयर टू BSES। मुंबई में टाटा पावर है, लाइट नहीं जाती। गुरुग्राम में टाटा पावर, लाइट नहीं आती पुत्र। शाबाश, सर्विस अच्छी है एज कंपेयर टू BSES। तो जब ये सरेंडर करेगा टाटा भाई, तो है ही मोनोपोली हो जाएगी। बट अभी डुओपोली है। ये अनिल अंबानी वाली, ये हमारे रतन टाटा सर वाली। फर्स्ट, कोल्ड ड्रिंक, ये दिल्ली में हुआ। कोल्ड ड्रिंक वर्ल्ड में बनाता है, मेरा फ्लो मत तोड़, एक है पेप्सी, एक है कोक। कोल्ड ड्रिंक दो बनाते हैं जी, एक पेप्सी के कोक। मेरे को देख ले, क्वेश्चन आएगा। ब्रांडेड इन द वर्ल्ड पेप्सी कोक। वो जो तू और मैं पीते हैं अरोरा लेमन अलग है, फ्रेस्का, लौरी जीरा, पता नहीं क्या क्या पीता है वो अलग है। हम ब्रांड की बात कर रहे हैं। पीते ना वो लेमन, पता नहीं जीरा, पता नहीं क्या क्या पीता है, वो अलग है। फ्रेस्का, हम लोग ब्रांड की बात कर रहे हैं। ब्रांड एक है पेप्सी, एक है कोक। ऑब्जेक्शन आया, सचिन सर गलत कह रहे हो, हमने देखा है लिम्का, मिरिंडा, फेंटा, उसके लेबल पे पढ़ लियो, या तो पेप्सी ओन्ड है या कोक ओन्ड है, थर्ड ही नहीं। ये जो तुम कह रहे हो ना पेप्सी, लिम्का, मिरिंडा, फेंटा, उसके लेबल पे पढ़ियो, आइदर पेप्सी ओन्ड या कोक ओन्ड। इन द वर्ल्ड दो ही है, पेप्सी को पेप्सी कंपनी, कोक, दो इन द वर्ल्ड। रेडी? गूगल मत करना, लुक एट मी, नॉलेज, गिफ्ट भी मिल सकता है। इंडिया में, रेडी, इंडिया में पेप्सी कौन बनाता है? किसी कंपनी को आउटसोर्स कर रखा है। पूरे एक कंपनी का नाम है, पूरे इंडिया में पेप्सी कौन बनाता है? इसमें कोई हिंट नहीं है, फिर हिंट, प्राइस कम होता जाएगा। इंडिया में पेप्सी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है? हर कंट्री में अलग अलग होता है, इंडिया में किसके पास है? टाइम अप। दूसरा हिंट, जब तू शॉप पे देखती है ना, उस कंपनी के पेप्सी के फ्रिज भी है, नाम लिखा होता है। गोदरेज में बोल दियो, नहीं वो नहीं है, नहीं डियर। अच्छा, पेप्सी और कोक दोनों अमेरिकन है,
दोनों लड़ रही है वर्ल्ड शेयर के लिए। पेप्सी अमेरिकन, कोक अमेरिकन, पेप्सी अमेरिकन, कोक अमेरिकन, दोनों लड़ रही है वर्ल्ड शेयर के लिए। भाई दोनों एक हो जाओ, मार्केट में राज करो। नहीं, ईगो प्रॉब्लम। भाई एक ही कंट्री के दो, करो अपने रिसोर्सेज इकट्ठे, फिर खेलो ना। चलो इनकी पॉलिसी ये जाने। तो दूसरा मैंने हिंट दिया, अगर आप लोग किसी शॉप पे देखिए पेप्सी का फ्रिज रखा हुआ, रेफ्रिजरेटर, उसमें नाम लिखा होता है। ओके, लास्ट हिंट, पेप्सी नहीं बता पाया, दूसरा फ्रिज पे नाम होता है वो भी नहीं बता पाया, इसका इस नाम से कंपनी भी है। तीसरा, जब हम लोग जाते हैं करनाल हाईवे पे मेन रोड पे इसकी फैक्ट्री है, जो तेरे पास है, होगी तो और भी। करनाल हाईवे पे भाई साहब उसका नाम लिखा हुआ है, साथ में पेप्सी लिखा हुआ है। हाय हाय, तुमसे अभी मॉल के नाम पूछ लो, सिनेमा के नाम पूछ लो, तुमको सब पता होंगे। काम की बात तुमको नहीं पता। उस कंपनी का नाम है बेटा वरुण बेवरेजेस। वरुण, अब भूलिए मत पुत्र, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड दैट कंपनी जिसको इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। अगर तू पेप्सी के लेबल पे देखे तो उसका नाम होगा, जो फ्रिज रखे होते हैं उसमें नाम है करनाल, हमारे पास करनाल हाईवे पे इसकी फैक्ट्री है। नेक्स्ट बेटा, आपस से बात मत करा करो, मैं आगे से फिर आप पे एक्शन लूंगा, मेरे से बात करो। नेक्स्ट सुनो, जितने मैकडॉनल्ड्स है इंडिया में वो किसको कॉन्ट्रैक्ट है? हर बिल के ऊपर लिखा होता है, पहले फर्स्ट लाइन में नाम है, उसके बाद होगा मैकडी, फिर तेरा जनकपुरी, पीतमपुरा कहां पे है, बट उस सबसे ऊपर नाम लिखा होता है मैकडी का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है। शाबाश, सॉरी डियर, कनॉट प्लाजा, कनॉट, गुड ट्राई, कनॉट प्लाजा वो कंपनी है जिसके पास पूरे इंडिया में जो मैकडी बनाएगा सामान वो ऑब्जर्व करता है, वो फ्रेंचाइजी देता होगा, क्वालिटी कंट्रोल करता होगा। कनॉट प्लाजा। तो ये जो BSES टाटा पावर की डुओपोली है, ये कहां, चंडीगढ़ में है। ये BSES टाटा पावर की डुओपोली कहां पे, दिल्ली। ये पेप्सी और कोक की कहां पे है, वर्ल्ड ब्रांडेड कोल्ड ड्रिंक। आपके पास किसी बैंक का डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है, किसी बैंक का डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है, बनाता है वीजा या मास्टर कार्ड, पहले सुनेंगे फिर टोकेंगे। सचिन सर शायद डाउट नहीं छोड़ते, वर्ल्ड में वीजा मास्टर कार्ड। सचिन सर एक हमने पढ़ा रुपए, बेटा वो वीजा का है, मैस्ट्रो मास्टर का है। सचिन सर मैंने कहीं पढ़ा है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे, मेरे वाले पे लिखा रुपए, मेरे बच्चा वो वीजा का है, मैस्ट्रो मास्टर कार्ड का है। एक और सचिन सर अमेरिकन एक्सप्रेस, बच्चे अमेरिकन एक्सप्रेस का है लेकिन वो हर कंट्री में नहीं चलता। अमेरिकन एक्सप्रेस का आता है लेकिन वो चलता होगा इंडिया में, फ्रांस, जर्मनी, पाकिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान में नहीं, श्रीलंका में नहीं, अच्छी कंट्री में चलाता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की सर्विस देता है वीजा या रुपए मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो इन द वर्ल्ड। हैवी ट्रक एंड बस, हैवी ट्रक एंड बस बनाता है टाटा मार्को पोलो, अशोक लीलैंड। साइलेंस, मेरा फ्लो टूट रहा बच्चा। हैवी ट्रक एंड बस बनाता है टाटा मार्को पोलो, अशोक लीलैंड। लाइट वेट की बात करें, लाइट वेट की बस एंड ट्रक आपने देखे हैं, आयशर महिंद्रा, आयशर महिंद्रा, भारत बेंज, फोर्स टेम्पो ट्रेवलर, फोर्स, भारत बेंज, महिंद्रा, आयशर। लेकिन हैवी जो बनाता है वो बनाता है टाटा अशोक लीलैंड। सचिन सर मैं और आप भी कभी न कभी गए होंगे वॉल्वो की बस पे, वॉल्वो बेटे वो जर्मनी में बनती, इंडिया प्लांट ही नहीं है।
सचिन सर वॉल्वो की बस है तो सही, हम लोग जाते चंडीगढ़, हम लोग जाते शिमला घूमने के लिए, वॉल्वो में बैठ के वैष्णो भी जाते हम लोग। मेरे बच्चा जो वॉल्वो की बस है वो इंडिया प्लांट नहीं है, बाहर बनती है। इंडिया प्लांट टाटा का है, अशोक लीलैंड का। दूसरा, जब तुम मैंने स्पेशली वहीं पे देखी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्लेन तक लेके जाते हैं इंटरनेशनल, ऑडी की बस, बीएम की बस, मर्सिडीज की बस, इंडियन रोड्स इनकी बस भी आती है बेटा। आपने इंडियन रोड्स में नहीं देखी होंगी, लेकिन एयरपोर्ट से प्लेन तक आपको लेके जाते हैं इंटरनेशनल प्लेन में, ऑडी की बस, बीएम की बस, मर्सिडीज की बस, वो भी इंडिया में नहीं बनती। तो इंडिया में कौन बनाता है? टाटा भाई, अशोक लीलैंड। ट्रक भी, बस भी, लाइट होंगे, हैवी वॉल्वो बाहर, ऑडी, बीएम, मर्सिडीज बाहर, इंडिया में बनाता है टाटा, अशोक लीलैंड। आप लोग डीटीसी की बस में देखा होगा टाटा मार्को पोलो, अशोक लीलैंड, यस सर नो सर? बोलना बच्चा, कभी ना कभी ऑब्जर्व करा होगा, जो डीटीसी की बस है या रोडवेज की बस है, डीटीसी की बस है या रोडवेज की बस है, बिहार में चलती है, हरियाणा में चलती है, क्योंकि हैवी है बच्चा, या तो टाटा मार्को पोलो, अशोक लीलैंड, दो। अच्छा, आप लोग ना ये अशोक लीलैंड को जानते हैं सर, टाटा तो सुना हुआ है, हैवी, लाइट की बात नहीं हो रही, और वॉल्वो बाहर बनती है, ऑडी, बीएम, मर्सिडीज की बस बाहर बनती है। अच्छा सर, आप अशोक लीलैंड की बात कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं, आपने ना ये बैंक का नाम सुना है, इंडसलैंड बैंक? बोल पुत्र, तो जल्दी रिप्लाई दिया कर। आपने बैंक का नाम सुना है, इंडसलैंड बैंक? ये इंडसलैंड बैंक यही ओन करते हैं। माइक पुत्र, माइक। सर आपने अभी बोला कि एक अशोक की है और एक टाटा की है हैवी में, हैवी, लेकिन एक जेबीएम करके भी तो है। जेबीएम टाटा ओन करता है, जिसकी इलेक्ट्रिक बस की बात कर रही है ना? हाँ, है ना पुत्र, इलेक्ट्रिक बस, उस वो मोनोपोली है, अभी तक वही बना रहा है। जेबीएम इलेक्ट्रिक बस जो दिल्ली में देखी मैंने स्पेशली, वो टाटा ओन करता है। ओके मेरे बच्चा, थैंक यू बेटा। अच्छा करते पूछते हो। अच्छा, हम बात करते हैं, ये इंडसलैंड एक बैंक है, इंडसलैंड बैंक बच्चे, इंडसलैंड बैंक अशोक लीलैंड ओन करता है। ये इंडसलैंड बैंक वाला अशोक लीलैंड ओन करता है। ब्रिटेन, ये जो अशोक लीलैंड ग्रुप है ना, हिंदुजा ब्रदर्स, जब आप लोग इंटरव्यू में जाएंगे मोटिवेटेड, जब आप लोग इंटरव्यू में जाएंगे अपने आर्टिकलशिप के लिए या सीए के लिए, 50% क्वेश्चन पूछेगा फ्रॉम द बुक, 50% सराउंडिंग। नहीं आता एग्जिट गेट बोरा, तो सिर्फ बुक वॉर्म मत बनना। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वर्किंग है, उसे पूछना सचिन सर क्रॉस चेक हो जाएंगे, मेरे पे विश्वास मत करियो, पूछ लियो भाई। हमारे इकोनॉमिक्स वाले ने आज बताया कि 50% क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, 50% सराउंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू। अगर आप बुक वॉर्म बनोगे, जीरो, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपकी हेल्प भी करूंगा। मेरा कजन एक बिग 4 में, सुनना जी, मेरा कजन बिग 4 में एक अच्छे लेवल पे है। पता उससे लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? एक तो साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल दिया, अचल गुलाटी अगर आपने इसका गलत आंसर दिया, पिछले सारे राउंड्स फेल्ड। डर गया, पता नहीं क्या पूछने आ रहा है। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर था, जितने राउंड से सारे फेल हो जाएंगे अगर आपने इसका गलत आंसर दिया। पूछिए सर। पूछा कि जो कल मैच हुआ था रियल मैड्रिड बार्सिलोना, वो किसने जीता था? शाबाश। जो कल फुटबॉल का मैच हुआ था, किसने जीता था? लकली इन द मॉर्निंग उसने पढ़ा था, ही आंसर्ड, ही वाज सिलेक्टेड। सर मैंने नहीं देखा, आओ हम आपको बाहर छोड़ के आते हैं जी। आप मारुति कंपनी में गए, आपसे पूछेगा एमडी का नाम, सीईओ का नाम, ये भी पूछ सकता है कि बता, अब मारुति में गए, बता मेरी सबसे छोटी कार, सबसे बड़ी कार, ठीक है, सबसे छोटी कार का नाम, सबसे बड़ी कार का नाम, हमारा ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हमारा मेन कॉम्पिटिटर कौन है। जी बच्चा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं, मान जाओ, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अच्छा, ये जो अशोक लीलैंड है, हिंदुजा ब्रदर्स ओन करते हैं। ये ब्रिटेन के शायद 3 या 4 भाई हैं। अभी इसमें अच्छी न्यूज नहीं चल रही, इनमें भी स्प्लिट चल रहा है। जैसे रिलायंस 2 में डिवाइड हो गया, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, आपको इसकी न्यूज सुनने को मिलेगी।
ये 3 भाई में डिवाइड हो गया। देखते हैं, न्यूज चल रही है। पुत्र हिंदुजा ब्रदर्स इंडियन है, ब्रिटेन में रहते हैं, बिजनेस ब्रिटेन में रहते हैं। यूके का सबसे अमीर बंदा, ब्रिटेन का सबसे अमीर बंदा लक्ष्मी निवास मित्तल। यूके का सबसे अमीर बंदा लक्ष्मी निवास मित्तल, स्टील किंग। नंबर 2 कोई ब्रिटिश है, 3 ये है। यूके का बता, क्वीन एलिजाबेथ भी नहीं आती टॉप 4-5 में। नंबर 1 अमीर बंदा जो ब्रिटेन में है वो इंडियन है, लक्ष्मी निवास मित्तल, स्टील किंग। 2 उनका ब्रिटिश है, 3 हिंदुजा, 4 पे मैं हूं रिच इन द यूके। किसी को खुशी बर्दाश्त नहीं हुई ना, बंदा कॉन्ग्रेचुलेट बोल देता है, अभी भी नहीं बोल रहे भाई। यूके का सबसे 4th रिचेस्ट पर्सन मैं हूं, तुम नहीं बर्दाश्त हुई। यही बोलते, इसकी फोटो आई रात को सनसनी में, गौर से देखिए इस चेहरे को, अबे ये तो सवेरे हमारे साथ पढ़ रहा था, अब ये यहां पे कैसे आ गया। वो तुम खुश हो भाई, तुम्हारा यूके का 4th रिचेस्ट, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड। तो ब्रिटेन का जो 4th रिचेस्ट है वो मैं हूं, गूगल कर लियो, 5th टू 6th टू 7th टू देख लियो कहां पे आता है। हाँ बताओ यार तुम। इंडिया में एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ओर, जमीन में से जो लोहा एक्सट्रैक्ट होता है, 2 के पास लाइसेंस्ड है। लोहा निकाल के आपको दिया, उसके बाद आप उस पर लिखिए कामधेनु सरिया, अंबा सरिया, इट इज अप टू यू। जो एक्सट्रैक्ट करता है वो 2 के पास लाइसेंस है, प्राइवेट में टिस्को, गवर्नमेंट में सेल। 2 है इन इंडिया। मैं बार बार एरिया पे ध्यान दे रहा मेरे बच्चा। जो जमीन में से आयरन, ज्यादातर माइंस कहां पे है, ओर्स कहां पे है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहां पे इनकी ओर्स है। तो जो जमीन में से लोहा एक्सट्रैक्ट करता है, टाटा के पास है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। पुत्र फुल फॉर्म याद कर ले, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये प्राइवेट हो गया, तो गवर्नमेंट की कंपनी का नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 2 है जी, डुओपोली इन इंडिया। इसमें 1 2 फ्यू सो गए मेरी लोरी सुनते सुनते। अलीगोपाली में 1 2 फ्यू 320 की रेंज में, 3 4 5 20 की रेंज में। सेलफोन सर्विस जिसकी सिम आती है, शायद 4 ही है गिन, एक है जियो, एक वोडाफोन आइडिया, एक एयरटेल, एक एमटीएनएल बीएसएनएल। 5वां बता दें। एक एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो, एमटीएनएल बीएसएनएल। रिलायंस अनिल अंबानी का था, कंपनी ले गया मुकेश अंबानी। सचिन साहब फिर हो गए क्रॉस चेक्ड, ठीक नहीं चल रहे हालात अनिल अंबानी कॉर्पोरेशन के। रिलायंस का बिग टीवी आता था, रिलायंस का फोन आता था, वो जो 500 रुपए मोबाइल बेचे थे मॉनसून ऑफर, रिलायंस अनिल अंबानी की थी। अच्छे दिन नहीं है, भाई को दे दी, बड़े भाई को ले, भाई तू ले ले, जियो में मर्ज कर ले। एयरसेल, एमटीएस, टेलीनॉर, यूनिनॉर, एयरटेल ले गया। टाटा टेलीकॉम भी एयरटेल ले गया। एमटीएस, एयरसेल, टेलीनॉर, यूनिनॉर, टाटा कम्युनिकेशन, एयरटेल ले गया। इस समय 4 ही हैं, 4 एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन आइडिया है, एमटीएल बीएसएनएल। इन 4 में से भी 2 के हालत अच्छे नहीं है। एमटीएल बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया, अभी मोटिवेट करूंगा। एमटीएल बीएसएनएल कभी भी गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है। वोडाफोन आइडिया प्रॉब्लम चल रही है। एयरटेल ठीक है, जियो ठीक है। सुनिए, वोडाफोन ब्रिटिश, आइडिया बिरला की है, मर्ज हो गए। वोडाफोन ब्रिटेन की है, आइडिया बिरला की है। सुनिए, जब वोडाफोन ने ऑफर दी कि हम लोग आइडिया को खरीदना चाहते हैं, एक कंडीशन,
हम पैसे की भाई मोटिवेट हो जाना। तो वोडाफोन की तरफ से ऑफर रखा गया, हम लोग पैसे की बात बाद में करेंगे, शेयर एक्सचेंज की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहला प्रॉमिस चाहिए, जो आपके हेड है ना कुमार मंगलम बिरला, वो हमारे बोर्ड में कंसल्टेंट रहेंगे कुछ सालों तक। हम पैसा दे रहे हैं आपको, कंपनी खरीद रही है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी पहली कंडीशन है, जो आपके हेड है ना कुमार मंगलम बिरला, जितना मर्जी बिजी हो, हमारे कंसल्टेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। शाबाश, क्लैप फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट कुमार मंगलम बिरला। सर हमें आपकी सर्विस चाहिए, मुझे पता आप लोग बिरला ग्रुप को ओन करते हैं, ओवरबर्डन है, लेकिन आप कंसल्टेंट बनोगे, आप 5-6 साल तो हम लोग बात बढ़ाते, नहीं तो कैंसल्ड। ठीक है, मैं टाइम दे दूंगा। पहली शर्त ये थी, क्योंकि कुमार मंगला बिरला नहीं, हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। शाबाश, बता इतना इतना टाटा और बिरला ग्रुप, टाटा बिरला ग्रुप बहुत पुराने हैं। मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं, टाटा बिरला इतने पुराने ग्रुप है। बता, बिरला खानदान में पैदा हुआ, उसके बावजूद भी सीए कर रहा है। करी भाई, मेरे पापा के पास इतने सारे पैसे होते, मैं तो भाई पढ़ाई भी नहीं करता। क्यों? बोलो बोलो, है ना? बोलो भाई, इतने लाखों करोड़ों रुपए होते, घर बैठ के गिनने वाला बंदा भी तो चाहिए। पापा आप काम पे जाओ, घर पे मैं संभालूंगा। बिरला एम्पायर में आने के बाद भी सीए करी, अपने बिजनेस को कितने टाइम्स आगे बढ़ाया। ये वैल्यू है सीए की डिग्री की, जिसको तुम अभी बड़ी कैजुअली ले रहे हो। गलत कर रहे हो बच्चा जी। सेलफोन सर्विस 4 प्लेयर। हमारे घर में, आपके घर में एलपीजी सिलेंडर, पाइपलाइन की बात नहीं करा, एलपीजी सिलेंडर पूरे इंडिया में 3 ही आते हैं, भारत, इंडेन, एचपी। यस नो? अगर पता होगा हमारे घर में कौन सा आता है, अगर नहीं पता तो इग्नोरेंट कंज्यूमर। जिसको पता है ओके, जिसको नहीं पता जल्दीबाजी नहीं, नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंट। एक भारत पेट्रोलियम का आता है सिलेंडर, एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम का आता है, इंडियन ऑयल का आता है, इंडेन। 3 ही है जी, अलीगोपॉली। चुप 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 चुप। डीटीएच, डायरेक्ट टू होम, डीटीएच डायरेक्ट टू होम, सेट टॉप बॉक्स, चुप हो जा, दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, हम लोग मिक्स कर देते हैं। मुझे याद कराइयो, ऑप्टिकल फाइबर, भूल ना जाऊं। डीटीएच, बस 2 मिनट और परेशान करूंगा। डीटीएच डायरेक्ट टू होम, सेट टॉप बॉक्स, अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है। इसमें 8% है, इसमें 5% है एट प्रेजेंट। पता है डीटीएच क्या होता है? जो ऊपर लगती डिश, नीचे सेट टॉप बॉक्स। आपके टेरेस पे लगी डिश, अम्ब्रेला, और नीचे सेट टॉप बॉक्स, उसको बोलते हैं डीटीएच। और जो केबल टीवी ने वायर के थ्रू दिया, वो सेट टॉप बॉक्स होता है। ऊपर डिश लगी, नीचे सेट टॉप बॉक्स लगा, दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड डीटीएच, डायरेक्ट टू होम। और जो केबल टीवी वाला देता है वायर के थ्रू डब्बा लगाकर, डब्बा है, डब्बा अंकल का टीवी डब्बा, सेट टॉप बॉक्स। काउंट करियो, जब डीटीएच आया था मोनोपोली, फिर डुओपोली, अब ओलिगोपोली। चुप पुत्तर। जब एक टेक्नोलॉजी इंडिया में आई थी तो लेके कौन आया था? इंडिया में कौन लेके आया था? डिश टीवी एक था। डिश टीवी ओन करता है जी ग्रुप, सुभाष चंद्र हेड। ये जो डिश टीवी है तेरे घर पे, वो जी ग्रुप का है, सुभाष चंद्रा। ये किड जी। उसके बाद टाटा स्काई आया, डुओपोली होगी। पहले डिश टीवी मोनोपोली, फिर टाटा स्काई आया, डुओपोली। अब गिन, डिश टीवी, टाटा स्काई, टाटा प्ले हो गया, वीडियोकॉन D2H, एयरटेल डिजिटल टीवी, डीडी डायरेक्ट गवर्नमेंट का, सन डायरेक्ट, रिलायंस बिग टीवी, और हाथवे। हाथवे का सेटअप बॉक्स भी है, डिश भी आती है। डिश टीवी, टाटा प्ले, वीडियोकॉन D2H, एयरटेल डिजिटल टीवी, सन डायरेक्ट ज्यादातर साउथ इंडिया में है, सन डायरेक्ट, गवर्नमेंट का डीडी डायरेक्ट, रिलायंस बिग टीवी,
हाथवे 8 अलीगोपॉली, सेटअप बॉक्स 5 आते हैं जी। अच्छा, जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर इसके अलावा कोई होगा ना तो मुझे अभी क्रिटिसाइज कर देना, सर आप गलत बोल रहे हो। सेटअप बॉक्स जो केबल वाले ने वायर के थ्रू दिया बॉक्स लगा के, 5 ही है पुत्र, गिन। हाथवे की डिश भी है, सेटअप बॉक्स भी है। हाथवे इन, डिजी केबल, डन, रिपीट, हाथवे, सिटी, डन, डिजी केबल, इन, 5 आओगे याद। हाथवे, डन, डिजी केबल, इन, सिटी। सोच के बता दो, इन सबसे पूछना तो पॉसिबल नहीं है। ये जो मैंने 8 नेम्स लिए, 5 नेम्स लिए, क्या इसके अलावा है कोई डीटीएच सेटअप बॉक्स आपके मेरे घर पे? नहीं, यही है जी अलीगोपॉली। कोई और है? यही है। नहीं, आप अमेरिका में रहते हैं अलग है, हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं। 8, 5। सेलफोन वाले 4 अलीगोपॉली, एलपीजी सिलेंडर वाले 3 अलीगोपॉली, डीटीएच वाले 8 अलीगोपॉली, सेटअप बॉक्स वाले 5 अलीगोपॉली। मोर देन 20 लाइसेंस, नो लाइसेंस। अच्छा, मैं भूल गया, ये जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, यहां पे इंसर्ट है, जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्टिक। परफेक्ट, मोनोपोलिस्टिक। सचिन सर के अच्छे बच्चे आप। लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है मोनोपोलिस्टिक, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती परफेक्ट कॉम्पिटिशन। मुझे यस नो बोलना, फिर हम लोग आज की समाप्ति करेंगे। स्कूल को लाइसेंस चाहिए? सोच के, स्कूल को यस। कोचिंग सेंटर नो। कॉलेज यस। फास्ट फूड वाले अंकल, कपड़े बेचने वाले अंकल, स्टेशनरी बेचने वाले अंकल, बिल्डर नो। कोई अथॉराइज बिल्डर थोड़ा है। आपकी मेरी कॉलोनी में कितने बिल्डर्स हैं? बिल्डर्स। आपने किसी की फ्रेंचाइजी ली? यस। स्कूल की ली, कॉलेज की ली, फास्ट फूड की ली फ्रेंचाइजी? यस। प्रोफेशनल्स? यस। डॉक्टर, लॉयर, सीए? यस। पेट्रोल पंप? यस। एलपीजी एजेंसी? यस। मॉल, सिनेमा हॉल? यस। क्रैकर बेचने वाले? बेटा लाइसेंस्ड होते हैं। क्रैकर बेचने वाले लाइसेंस्ड होते हैं। इलीगल तो ठीक है थोड़ा है, लेकिन जो क्रैकर बेचने वाले लाइसेंस्ड होते हैं बच्चा। क्रैकर बेचने वाले लाइसेंस्ड। फार्मर नो। शेयर ब्रोकर यस। शेयर ब्रोकर सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। इंश्योरेंस एजेंट रजिस्टर्ड होते हैं आईआरडीए। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस एजेंट रजिस्टर्ड होते हैं आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। आज हम लोगों ने डिमांड में करे सुनना एक्सेप्शन और मार्केट में एग्जांपल्स। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड में रिलेशन, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड में शेप अपवर्ड। एक तो हमने वो करे 9 पॉइंट्स और हमने एग्जांपल करे मार्केट के। क्या ये दोनों टॉपिक्स टिप्स पे हो गए? लर्न हो गए? लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेकिन मुझे एडमिट कर लीजिए जो आपने एक्सेप्शन करवाया सचिन सर और ये जो एग्जांपल करा हमको टिप्स पे हो चुके हैं। पक्का? बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। बाय बेटा।